अच्छा देखो, टू बी ऑनेस्ट, मान लो मैं तुम्हारे आगे खड़े हो जाता हूँ एक दिन और तुमसे हाथ मिलाता हूँ और तुम्हें एक ऑफर देता हूँ कि तुम एक ऐसी गेम में जाना चाहोगे कि जहाँ पर भूत हॉलीवुड बॉलीवुड वाले भूतों को टक्कर, सॉरी सॉरी सॉरी, नौरा फतेह को टक्कर दे, तो क्या तुम सच में ऐसी गेम में जाना चाहोगे? सो इस कहानी की शुरुआत एक बारिश वाले सीन से होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि तेजी से भाग रहा होता है और वो किसी और से नहीं बल्कि एक असल भूत से ही भाग रहा होता है। भागते भागते उसे कहीं बचने का रास्ता नहीं मिल रहा होता तो वॉशरूम का सहारा लेता है और वॉशरूम में जाके छुप जाता है। बट फिर उसे आती है एक आवाज और फिर जब वो ऊपर देखता है तो वो उसी भूत को देखता है और वो भूत उससे कहता है कि अरे तुम तो पकड़े गए, तुम्हारा खेल खत्म। और फिर वो भूत उस लड़के को मार देता है। अचानक से सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि गेम खेल रहा होता है और फिर अचानक से चिल्लाता है कि अरे यार इधर उधर से आ जाते हैं सारे, अब तो ऊपर से ही आ गया था। मैं भी ऐसे ही चिल्लाता हूँ गेम खेलते खेलते। हम देखते हैं कि वो लड़का गेम खेलते खेलते लाइव स्ट्रीम भी कर रहा था और उसके सभी कमेंट्स कह रहे थे कि अरे तुम पागल हो क्या, तुमने ऊपर देखा नहीं कि वो भूत बैठा हुआ है, तुम्हें लेफ्ट की ओर जाना चाहिए था, और ऐसे ऐसे एडवाइस देते रहते हैं कमेंट्स में और साथ ही उसे बेवकूफ इडियट भी कहते रहते हैं। फिर वो बंदा उन कमेंट्स के रिप्लाई बिल्कुल यूट्यूबर स्टाइल में देता है कि अरे नहीं गाइज तुम देखो ना, मैं डर गया था, है ना, इतने सारे भूत इधर उधर से आ जाते, मैं डर गया था सच्ची में। इस लड़के का नाम चोई डोयन बताया जाता है बट हम इसे कहानी में डोयन ही कहेंगे, डोयन। और ये एक तरह से थर्ड टीयर का वैरायटी गेमिंग स्ट्रीमर है। फिर भी कमेंट्स में अभी भी लाइव स्ट्रीम है, उसे सब कह रहे होते कि अभी गेम फिर से स्टार्ट करो, बट वहीं पे डोयन कहता है कि अरे तुम पागल हो गए क्या, तुम देखो ना मैं डर चुका हूँ, ये बाद में करते हैं। पर कमेंट्स कहते हैं कि अगर तुम ताकतवर होंगे तभी गेम को स्टार्ट करोगे फिर से, मर्द बनो डोयन मर्द। डोयन जवाब देता है कि चलो ठीक है, मुझे जो भी लोग देखना पसंद करते हो और एज अ स्ट्रीमर मैं ये फिर से खेलना शुरू करता हूँ। फिर हम कुछ ही टाइम बाद का सीन देखते हैं कि डोयन ने वो गेम कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद काफी सारे कमेंट्स अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। काफी सारे लोग पूछते हैं कि क्या इसने गेम सच में कंप्लीट कर लिया। कुछ लोग कह रहे होते हैं, शक कर रहे होते हैं कि शायद ये पहले सब कुछ चेक करके आया तब जाके गेम फिर से शुरू किया इसने। कमेंट्स में ये सब बहसबाजी चली रही होती कि अचानक से डोयन नोटिस करता है कि उसे एक यूटी नाम के इंसान ने 20,000 के RW नाम की करेंसी पे की है। इन शॉर्ट के RW उन्हीं की कोई करेंसी है। यूटी डोयन से पूछती है लाइव स्ट्रीम में कि अगर तुम्हें मौका मिले कि तुम ऐसी ही दुनिया में जाना चाहोगे तो क्या तुम सच में वहां जाओगे और रह पाओगे? डोयन यूटी को कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, बट तभी यूटी कहती है कि क्या हो अगर वो भूत थोड़ा सा सुंदर हो। इसे सुन के डोयन मुस्कुराने लगता है। डोयन अचानक से होश में आता है और सभी को कह रहा होता है कि नहीं, सच बात यह है कि भूत चाहे सुंदर ही क्यों ना हो, मुझे तब भी उसे डर लगता है। डोयन कहता है कि चलो स्ट्रीम बंद करने का समय आ गया है, वैसे भी मुझे अब घर जाना है। अभी अचानक से उसे एक और कमेंट आता है जो कि एक डेलमोन नाम के बंदे का होता है। वो कहता है कि क्या हुआ, तुम तो सालगी के साथ कोलैब करने वाले थे ना। डोयन जवाब देता है कि करने तो वाला था बट वो ना जाने मैसेज और कॉल का रिप्लाई नहीं दे रहा है। बट तभी एक कमेंट कहता है कि वो कह रहा था कुछ समय पहले अपनी स्ट्रीम में कि वो हम सभी को एक बहुत ही स्पेशल गेम दिखाना चाहता है, बट उसने 1 महीने से अभी तक कुछ पोस्ट ही नहीं किया है। बाकी लोग कह रहे होते हैं कि शायद गेम में बिजी होगा। बट तभी डोयन कहता है कि चलो मुझे स्ट्रीम बंद करने का समय आ गया है, तुमसे कल ही बात करूंगा। और वो कहता है कि अब मैं सालगी से मिलने ही जा रहा हूँ। डोयन पहले तो सालगी को बहुत सारे कॉल्स करता है बट वो कॉल पिक नहीं करता और ना ही मैसेजेस का रिप्लाई देता है। फिर वो मन में सोचता है कि शायद मुझे पुलिस को बताना चाहिए। डोयन अपनी मॉम को कॉल करता है कि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। फिर वो बाहर तो आता है, फिर वो एक कन्वीनियंस स्टोर जाता है बट तभी हम देखते हैं कि उससे सालगी की ओर से एक मैसेज का रिप्लाई आया है। फिर जब हम देखते हैं कि डोयन कन्वीनियंस स्टोर से बाहर आया तो नोटिस करता है कि सालगी ने उसे मैसेज का रिप्लाई दिया है। फिर जब वो मैसेज ओपन करता है तो उसे एक लिंक दिखता है। फिर वो उसे कॉल करने की तो कोशिश करता है बट फिर सालगी उसका फोन फिर से स्विच ऑफ बताता है। फिर डोयन खुद ही खुद कह रहा होता है कि इसने मेरे को बस एक लिंक भेजा रिप्लाई के चक्कर में, वो भी फिर से अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठ गया। हम स्क्रीन में देखते हैं एक गेम का नाम जिसका नाम है डीहुन डुगुन घोस्ट लव। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ कि होता क्या है। सो बेसिकली जब भी कोई इस दुनिया में मरता है तो और अगर उसकी आत्मा को अभी भी बदला लेने की इच्छा होती है और उसे पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिलती तो वो ना ही स्वर्ग जाती है और ना ही नर्क जाती है, वो इसी दुनिया में भटकती रहती है। फिर यहाँ पे काम आता है इस गेम के प्लेयर्स का जो कि इन भूतों को अपनापन और प्यार देके अपने वश में तो कर लेते हैं, फिर उनकी मदद करके ये भले स्वर्ग जाए या नर्क जाए यहाँ तक पहुंच जाने के लिए इनकी सहायता करते हैं। सो इस गेम का पूरा कॉन्सेप्ट होता है और अगर प्लीज समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से सुन लो। एंड अगर इन शॉर्ट में बताया जाए तो इस गेम का पूरा कॉन्सेप्ट ही डेटिंग घोस्ट गर्लफ्रेंड का होता है। फिर अगले सीन में हम डोयन को देखते हैं जो कि इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए जा ही रहा होता है कि अचानक से उसे एक स्ट्रीम में कमेंट याद आता है। वो बताता है कि सेगल भी इसी बारे में बात कर रहा था कि उसे एक बहुत ही खतरनाक गेम मिली और वो बहुत ही अच्छी है और वो सभी को जल्दी ही दिखाएगा। ये याद करते ही डोयन अब सेगल को गालियां मारने लगता है कि अच्छा तभी सोचो कि तुम मैसेजेस और कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। इस सीन में डोयन इंस्टॉल बटन पे टैप करता है बट अचानक से बिजली कड़कने लगती है जिसे सुनते ही डोयन डर जाता है और फिर अचानक से एक मैसेज पॉपअप होता है। ये मैसेज गेम का ही होता है जो कि कुछ मेन पॉइंट्स बता रहा होता है गेम के। जैसे पहला पॉइंट ये होता है कि गेम में घोस्ट और उसका नेचर इतना ठंडा होता है कि वो चाहे तो सूरज में भी बर्फ करा सकता है। दूसरे पॉइंट में ये बताया जाता है कि अगर एक बार गेम स्टार्ट कर दी तो बीच में उठ के नहीं क्विट कर सकते। गेम का नोटिफिकेशन ये भी पूछता है कि अगर तुम इन सभी कंडीशंस को एग्री करते हो तभी तुम गेम को इंस्टॉल करना। डोयन सोच रहा होता है कि वैसे भी अभी मेरे पास वैसे भी कुछ काम नहीं है और अगर ये गेम सच में इतना अच्छा हो तो मैं इसे आगे चल के लाइव स्ट्रीम में भी दिखाऊंगा। गेम को इंस्टॉल करके रखते हुए उसने फोन भी अपना अंदर रख लिया है और फिर हम देखते हैं कि गेम में एक मैचिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। अगले सीन में हम डोयन को देखते हैं जो कि गाड़ी की थ्रू कहीं जा रहा होता है बट अचानक बारिश स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से उसका जीपीएस भी ढंग से काम नहीं कर रहा होता है। जीपीएस से नोटिफिकेशन आती है कि डेविएशन की वजह से रूट को फिर से कैलकुलेट किया जा रहा है तो
कुछ समय प्रतीक्षा करिए। जीपीएस में नोटिफिकेशन आती है कि लेफ्ट की ओर जाओ, बट वहीं पे डोयोन जीपीएस को गालियां मार रहा होता है कि अभी पागल हो गया क्या, सीधी लेन में लेफ्ट को कहाँ का जाऊँ मैं। बट उसका जीपीएस फिर से नोटिफिकेशन दे रहा होता है कि लेफ्ट को जाओ, लेफ्ट को जाओ, लेफ्ट को जाओ, लेफ्ट को जाओ, लेफ्ट को जाओ। डोयोन अब जीपीएस को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, बट फिर से जीपीएस कह ही रहा होता है कि लेफ्ट को जाओ, लेफ्ट को जाओ, लेफ्ट को जाओ, लेफ्ट को जाओ, लेफ्ट को जाओ। अचानक से जीपीएस में एक नोटिफिकेशन आती है कि आप अपनी निर्धारित जगह पे पहुंच चुके हो। जीपीएस के ऐसे अचानक एक्ट करने की वजह से जीपीएस के ऊपर कंफ्यूज हो जाता है, बट जैसे ही वो आगे ध्यान देता है गाड़ी चलाते चलाते, तो उसकी नजर एक व्यक्ति पे पड़ती है जो कि उसकी गाड़ी के आगे आने वाला होता है। एंड इससे पहले कि वो ब्रेक लगा पाता, टक्कर जाके सीधा उस व्यक्ति को लगती है। डरा हुआ डोयोन एकदम से गाड़ी से बाहर निकलता है, फिर उस आदमी के पास जाता है और पूछता है उससे कि हे तुम ठीक तो हो ना। पुलिस को बुलाना, नहीं नहीं पुलिस नहीं, अभी तो एम्बुलेंस चाहिए, एम्बुलेंस का नंबर क्या है मेरे पास। वो सब ये ढूंढ ही रहा होता है कि अचानक से उसे उसके मोबाइल पे एक और नोटिफिकेशन आती है। उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, यानी कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है। डोयोन ये सब समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि अचानक से उसने जिस व्यक्ति को ठोकर मारी थी, यानी कि वो लड़की अब धीरे धीरे उठने लगती है। फिर वो लड़की डोयोन को अपनी बहुत ही दुखद और बहुत ही गुस्सैल आंखों से देखने लगती है। डोयोन को रियलाइज होता है कि उसने और किसी को नहीं बल्कि एक भूत को टक्कर मारी है। एंड मैं यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ पहले कि वो सच सोच रहा है। फिर उससे बचने के लिए कुछ ऑप्शन शो होते हैं। पहला ऑप्शन यही है कि है तो भूत ही, वहां से जितनी तेजी से हो सके भाग जाओ। दूसरा ऑप्शन कि मैं उससे पूछ लूं कि आप इस दुनिया में अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो। तीसरा ऑप्शन ये है कि भूत पे चिल्लाने लगो और उसे कहो कि तुमने मेरी गाड़ी को टक्कर पहुंचा जिससे इसे नुकसान पहुंचा, तो बैठ के इसका कंपनसेशन दो। यानी कि तीन ही ऑप्शन है, भागो, पूछो या फिर चिल्लाओ। भूत पर ही डोयोन बोर आ जाता है और गेम को क्विट करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सब पागल हो गया या फिर मैं ही पागल हो चुका हूँ। लेकिन वहीं पर फोन काम कर ही नहीं रहा होता है और वहीं पे वो भूत डोयोन से पूछने लगता है कि तुमने मुझे टक्कर क्यों मारी और तुमने मुझे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। तुम मेरी मदद करोगे, है ना, है ना, है ना। डोयोन को समझ आ जाता है कि वो जिस चीज को देख रहा है वो इस दुनिया की है ही नहीं, और डोयोन ये चीज रियलाइज करते ही वहां से भागने लगता है। और वहीं पे हम उसके फोन को देखते हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए को चूज करता है, जो कि होता है भागना। डोयोन तेजी से भाग रहा होता है कि पीछे से वो भूत भी अब उसकी ओर आ रही होती है। वो भूत चिल्लाने लगता है, रोने लगता है कि आखिर तुम भी बाकियों की तरह ही निकले, आखिर हर कोई मुझसे नफरत क्यों करता है, आखिर मैंने किसी को कब नुकसान पहुंचाया। वहीं पे हम डोयोन के फोन को देखते हैं जो कि बताता है उस भूत के बारे में कि तुमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था ना, उसकी वजह से वो भूत बहुत नाराज है। सिस्टम बताता है कि भूत का अफेक्शन लेवल बहुत लो हो चुका है। सिस्टम डोयोन को अलर्ट देता है कि फिलहाल के लिए उस भूत से दूर रहो, क्योंकि अब उसका अफेक्शन लेवल इतना लो हो चुका है कि अब वो तुम्हारे ऊपर अटैक भी कर सकता है। वहीं पे हम उस भूत को देखते हैं जो कि चिल्लाने लग रहा होता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है, क्यों क्यों क्यों। वहीं हम डोयोन को देखते हैं जो कि एक गेट ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है। उसका सिस्टम उसे फिर से अलर्ट देता है कि जल्दी करो जो भी कर रहे हो, इससे पहले कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक करे। बट वहीं पे डोयोन से अभी भी वो गेट नहीं खुल रहा होता है। तभी अचानक से पीछे से भूत आ जाती है और डोयोन को पकड़ लेती है। अब कहानी में यहाँ पे एक कहावत बताई गई है जिसका हिंदी में सरल मतलब यही होता है कि अगर तुम्हें कोई भी भूत कभी भी दिखने में सुंदर लगती है तो इसका मतलब यही है कि उसने तुम्हें अपने वश में कर दिया है। और तभी किस्मत से अगले सीन में हमें वही भूत एक बहुत ही अच्छे आकर्षक चेहरे में दिखती है। वैसे तो यहाँ पे समझदार को इशारा काफी है और डोयोन भी सोचने लगता है कि क्या उसने मुझे अपने वश में कर दिया है। वहीं दूसरी ओर से उनकी ओर एक ट्रक बहुत ही तेजी से आ रहा होता है, बट वहीं पे डोयोन अभी भी सोच रहा होता है कि क्या इसने सच में मेरे ऊपर अपना मैजिक यूज किया है। फिर उसकी नजर उस भूत के बहुत ही मासूम और उदास चेहरे पे जाती है, बट ये सब ट्रक नहीं देख रहा ना, वो तो अपनी स्पीड में आ ही रहा है। ट्रक सीधा जाके डोयोन को टक्कर मार देता है और वहीं हम देखते हैं कुछ टाइम बाद डोयोन को एक नोटिफिकेशन आई होती है जिसमें ये लिखा होता है कि जाओ और उसी भूत का दिल जीतने का प्रयास करो, और वो जो कहती है किसी भी तरह बस उसका दिल जीतो और उसे उसके ट्रू फॉर्म में वापस ले आओ। और फिर अचानक से जोर की बिजली कड़कती है। उसके बाद अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि डोयोन की फिर से आंखें खुलती है। आंख खुलते हुए चिल्लाने लगता है कि नहीं, ये दर्द, मेरी हड्डियां टूटने की आवाज मुझसे नहीं सही जा रही। अचानक से एक आदमी उसे टोकता है और वहीं पे डोयोन एकदम से नोटिस करता है कि वो तो हाईवे में था ना। फिर उस व्यक्ति से पूछता है कि आप मुझे हाईवे से लेके आए हो, बट वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, आप तो तब से यहीं थे। फिर डोयोन को लगता है कि शायद वो सपना देख रहा था। फिर डोयोन अपना फोन चेक करता है जहाँ पे उसे नोटिफिकेशन फिर से आई होती है जिसमें लिखा होता है कि जो डोयोन, तुम अपनी लाइफ की वजह से फिर से रिस्पॉन्ड हुए हो और तुम्हारी जो डेट का जो मिशन था वो अभी भी कंटिन्यू है, तो अगर तुम इस गेम को छोड़ना चाहते हो तो अभी यहाँ से भाग जाओ। डोयोन ये सब सुनकर देखकर हैरान हो जाता है और फिर वो अपनी गेम प्रोफाइल को चेक करता है जहाँ पे वो पाता है कि उसके पास कुल 10 लाइफ्स थी जो कि एक कम हो गई थी क्योंकि वो जस्ट एक ट्रक से टकराया था जिसकी वजह से, हालांकि वो तो मर गया था बट क्योंकि वो गेम में है तो इस वजह से वो रिस्पॉन हुआ है। ये सब चीजें वो समझ रहा होता है कि अचानक से वही अनजान आदमी पूछता है डोयोन से कि आप ठीक तो है ना। वहीं डोयोन उस आदमी का सवाल का जवाब दिए बिना ही वहां से अपनी गाड़ी लेके भाग जाता है और सीधा जाता है उसी हाईवे के पास। हाईवे की ओर जाते जाते वो मनी में सोच रहा होता है कि वो पागल हो गया है, बस एक गेम इंस्टॉल करने की वजह से उसके साथ इतनी सारी घटनाएं हो रही है। कुछ भी, वैसे भी भूत एग्जिस्ट वैसे भी नहीं करते और हो सकता है कि इतनी सारी लाइव स्ट्रीम करने के बाद और इतनी सारी एडिटिंग करने के बाद हो सकता है कि मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, बस मुझे एक छोटी सी चीज करनी कि मैं अब घर जाऊंगा और बस रेस्ट करूंगा। बट इसी बीच उसका जीपीएस फिर से बौखलाने लग जाता है। जीपीएस की अगेन वही सेम नोटिफिकेशन आती है कि डेविएशन की वजह से रूट को कैलकुलेट किया जा रहा है और यहीं पे डोयोन भी लाइक अबे चल चल बे बेवकूफ इसको समझता है। जीपीएस डोयोन को गाइड करता है कि लेफ्ट साइड की ओर से पीछे की ओर
यू टर्न लो और स्ट्रेट ड्राइव करो। बट वो फिर से उसी भूत वाली लड़की को देखता है। वो भूत भी डोयन को देख लेती है और डोयन फटाफट ब्रेक लगाता है और इस बार टाइमली लकीली वो उसको टक्कर मारने से पहले ही रोक देता है। डोयन परेशानी से बोलने लगता है कि आखिर ये सब चीजें मेरे साथ क्यों हो रही है। मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि मैं किसी को दुश्मन बनाऊं। मैं स्ट्रीमिंग करता हूँ, सिर्फ एडिटिंग करता हूँ। ये सब मेरे साथ क्यों ही हो रहा है। मैंने बस एक गेम ही तो इंस्टॉल किया था। मुझे वैसे भी करना क्या चाहिए, मुझे थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन तो चाहिए ही ना। उसके फोन में नोटिफिकेशन उसे फिर से बताती है कि जब तुम रियल लाइफ और अपनी थिंकिंग के बीच में सफर कर रहे थे तो ये भूत तुम्हें फिर से दिख गया। डोयन अब कहने लगता है कि कोई बात नहीं, उसने वैसे भी बहुत सारी गेम्स को कंप्लीट किया है और वैसे भी इस गेम में तो वैसे भी बस कुछ राइट चॉइस करने के बाद ही गेम को कंप्लीट किया जा सकता है। और इस बार उसका फोन उसे फिर से कोई 4 ऑप्शंस दिखाता है और इस बार डोयन समझ जाता है कि इस बार उसे सही ऑप्शन चूज करना होगा। पहले ऑप्शन में लिखा होता है कि क्या वो पहले ही मर नहीं चुकी है, तो बस एक यू टर्न लो और वहां से भाग जाओ। दूसरे ऑप्शन में लिखा होता है कि अगर तुम जल्दी मरना चाहते हो तो जाओ, दरवाजा खोल लो और भूत पे चिल्लाने लग जाओ। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि उसे उसके घर तक ड्राइव करके ले चलो। और चौथा ऑप्शन ये होता है कि उसे उसकी हालत के बारे में पूछो और उसके बारे में और जानने की कोशिश करो। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है ये कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि अगर तुम इस सिचुएशन में होते तो कैसे सोचते उस हिसाब से है। इन 4 ऑप्शंस को देखने के बाद डोयन सोचता है कि चलो ठीक है, फैसला लेने का बारी अब आ गई है तो मुझे सही फैसला लेना होगा। वही भूत बहुत गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि आखिर मुझे क्यों सब कुछ सहना पड़ता है, आखिर क्यों 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 क्यों। वही डोयन बहुत डर जाता है, पर वो करता ये है कि गाड़ी से निकलता है, एक छाता लेता है और सीधा जाता है उस भूत के पास और उसे कहता है कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, बस मुझे पता नहीं लग रहा है कि हो क्या रहा है। आप मेरे साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे चलोगे, मैं आपको घर ले चलता हूँ। और इससे ये पता चलता है कि उसने सी ऑप्शन चूज किया, जो कि होता है गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे ले चलना। अब सीन चेंज होता है, डोयन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैंने कर दिया बट मुझे डर लग रहा है, मुझे बस जल्दी से इसे घर छोड़ना होगा या फिर मुझे अपने घर निकलना होगा। बट ये मुझे घूर क्यों रही है, मैंने कुछ गलत चूज किया क्या। ऑप्शन चूज करते टाइम वैसे भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने सी ऑप्शन नहीं चूज कर लिया था। एंड आई होप कि अभी मुझे मारने काटने वाली ना हो और मुझे गुस्से में बाहर ना फेंक दे। वो डोयन से पूछता है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो। डोयन कहता है कि हाँ देख सकता हूँ। जिसे सुनते ही वो बहुत खुश हो जाता है और डोयन को झपी मार लेता है। वो कहता है कि प्लीज अब मुझे छोड़ना मत, मैं और ऐसे नहीं रह सकती, प्लीज प्लीज प्लीज। डोयन को नोटिफिकेशन आती है कि अब भूत का लेवल स्टेबलाइज है, तो इसकी वजह से तुम्हें कुछ स्कोर्स मिल रहा है। डोयन सोचने लगता है कि आखिर इसके साथ ऐसा हुआ क्या कि ऐसे रो रही है, और वैसे भी अब मुझे इससे वैसे भी डर नहीं लग रहा। डोयन उस भूत से कहता है कि या तो मेरे ऊपर से हट सकते हो क्योंकि तुम्हारा तापमान बहुत कम है और मुझे कहीं हाइपोथर्मिया ना हो जाए। डोयन के फोन में नोटिफिकेशन आती है फ्री डेट नाम की और वो सोचने लगता है कि अब इसका क्या मतलब है। और तो वो गाड़ी चला ही रहा होता है कि अचानक से उसकी बगल से वही ट्रक गुजरता है जिसने की उसकी पहली लाइफ खत्म की थी। फिर वो सोचने लगता है कि हाईवे में रुकना डेंजरस हो सकता है, तो मुझे अब एक सेफ जगह ढूंढनी होगी। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक से नोटिस करता है कि उसकी गाड़ी में एक दरवाजा ऑलरेडी ओपन है। फिर उसे क्लोज करने के लिए जाता है बट उसका हाथ फिसल जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है, मतलब भूत के ऊपर ही। फिर उन दोनों के बीच में थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। फिर वो भूत उसे बहुत गुस्से से देख रहा होता है, थोड़ा सा पता नहीं शर्मा भी रहा होता है। उसे कहता है कि क्या तुम मुझे इसलिए लेके आए थे यहाँ पे। बट वहीं पे डोयन सोच रहा होता है कि मैं पक्का मरने वाला हूँ, कहीं मैं स्वर्ग में तो नहीं हूँ। डोयन उस भूत को कहने लगता है कि नहीं ये गलत फहमी है, मैं बस दरवाजा बंद कर रहा था, मेरा हाथ फिसल गया था, मैं गिर गया, नहीं 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 मैं जिंदा हूँ ना। डोयन उस भूत को कहने लगता है कि मेरे अंदर ये करने की हिम्मत भी नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। और वैसे भी मुझे हमेशा टाइटल गेम्स के रिलेटेड मिले या सब चीज़ों के लिए नहीं। मुझे लगा कि एक भूत दरवाजा नहीं बंद कर सकता, तो मैं उसकी बस मदद कर रहा था और बाकी आप मुझे एक हार्मलेस पर्सन ही मानिए। फिर वो भूत उसकी ओर बहुत ही गुस्से वाली नजरों से देख रहा होता है। फिर अचानक से बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। डोयन पागल हो जाता है कि अब इसको क्या हुआ। फिर वो भूत बोलता है कि इतने जोर से हंसने के लिए सॉरी, बट मुझे लगा था कि मुझे पहली बार किसी ने देखा, मुझे राइड दी और वो इतना अजीब है, बट नहीं तुम सही हो। अब वो भूत अपना नाम बताता है जो कि होता है हयुन। फिर हयुन पूछती है डोयन से कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर डोयन अपना नाम बताता है। फिर वो दोनों राइड पे निकलते हैं। हयुन डोयन से पूछती है कि माफ करना, तुम ऑलरेडी बिजी हो गए बट फिर भी तुम मेरी यहाँ पे बैठ के मदद कर रहे हो। डोयन कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बट वहाँ पे भूत कहते हैं कि हाँ, और मुझे भी कभी नहीं लगा था कि मैं फिर से किसी इंसान से फिर से बात कर पाऊंगी, या सच कहूँ तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। डोयन हयुन से पूछता है कि आप वहाँ पे अभी भी हाईवे में कैसे फंसे हुए हो। अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, बस मैं जानना चाहता था। हयुन बताना शुरू करती है। वो कहती है कि उसे कोई अनजान आदमी लेके आया था जिसे उसने देखा भी नहीं था। फिर उसने जब आंखें खोली तो उसने अपने आप को इसी हाईवे में पाया था। जब मेरी आंखें खोली तो मैं सोच रही थी कि मुझे फिर से उस इंसान के पास नहीं जाना है, तो फिर वो रोड के साइड में चलना शुरू करती है। बट यहाँ पे अजीब चीज ये नोटिस होती है कि वो नोटिस करती है कि वो किसी को भी बुलाती है तो वो बिल्कुल नहीं सुनते, और वो लिटरली कई दिनों से चली जा रही है बट वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है। और एक दिन तो अचानक से कोई उसके आर पार निकल गया था जिससे उसे रियलाइज होता है कि अब वो जिंदा नहीं है। वो भूत कहने लगती है कि इनफैक्ट जब तुमने मुझे पाया तब भी मैं बहुत अकेली थी, और अब मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब मैं अपने परिवार से मिल सकती हूँ। बट वहीं पे अब डोयन सोच रहा होता है कि अब मैं इसे खुश करने के लिए करूँ क्या, और मुझे कब इसे इसके घर वालों से मिलाना होगा। डोयन हयुन को कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से तो मिला दूंगा,
जाऊंगा, बट क्या वो तुम्हें देख भी पाएंगे? हायून कहती है कि तो फिर क्या हुआ, तुम्हें कोई एतराज है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम और रह लूंगी? डोयोन एक बहुत ही वियर्ड सा रिएक्शन देता है, जिसे देख के हायून कहती है डोयोन को कि अरे ठीक है ऐसे रिएक्शन मत दो। हायून डोयोन को कहती है कि क्या तुम बस मेरा एक मैसेज मेरे घर वालों तक पहुंचा सकते हो? डोयोन हाँ में जवाब देता है और सोच रहा होता है कि ये क्या सच में गेम है? अगर ये गेम है भी तब भी मैं इसे इसके परिवार से जरूर मिलाना चाहूंगा। डोयोन को फोन में नोटिफिकेशन आती है कि जल्दी करो, टाइम ओवर होने वाला है। डोयोन सोचने लगता है कि अब इसका क्या मतलब है, बट तभी वो देखता है कि सूरज की पहली किरण पड़ते ही वो भूत धीरे धीरे गायब होने लगता है। वो भूत कहता है कि चलो मेरे जाने का समय हो चुका है, क्योंकि मैं रात के समय ही अपनी इस फॉर्म को पा सकती हूँ, और थैंक यू कि तुमने मेरे साथ इतना कॉपरेट किया। हायून कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ी सी सेल्फिश लगूंगी, बट क्या तुम मेरी मदद कुछ टाइम के लिए और कर सकते हो? डोयोन कहता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मैं कल तक अपने माता पिता के घर में ही हूँ, तो मेरे पास कुछ समय होगा। और वो कहता है कि ठीक है, कल रात भी उसी जगह उसी टाइम एग्जैक्टली वहीं मिलेंगे। जिसे सुनते ही हायून पहले तो उसे देखती है, घूरती है, और उसके बाद अचानक से खुश होकर चिल्लाने लगती है। हायून कहने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। एंड देन डेट का टाइम खत्म हो जाता है। फिर वो अपना फोन चेक करता है, जिसमें उसे अपने स्कोर्स दिखते हैं। वैसे टोटल 80 स्कोर्स मिलते हैं, उसे एक डेथ पेनल्टी मिलती है और उसका रैंक B- होता है, और साथ ही 40 LP के साथ उसका LP स्टोर भी अनलॉक हो जाता है। डोयोन कहने लगता है कि फाइनली ये लंबी रात खत्म हुई। फिर उसे कुछ एफिनिटी पॉइंट्स के बारे में भी पता चलता है, जो कि इस चीज पे डिपेंड करती है कि बढ़ेगी या घटेगी कि तुम कौन सा ऑप्शन चूज करते हो। डोयोन के मन में भाई उनके लिए क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि वो अभी भी इस दुनिया में क्या कर रही है, और क्या वो सच में रियल में एग्जिस्ट करती भी है। फिर वो कंफ्यूजन और परेशानी के साथ कहने लगता है कि अरे कोई तो और मुझे गेम के बारे में समझाओ तो सही। डोयोन कहने लगता है कि इन सभी क्वेश्चंस की वजह से मेरे अंदर अब घुटन महसूस होने लगी है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आती है, जो कि सालगी की होती है, जो कि उसे कह रहा होता है कि मेरी लोकेशन में आ जाओ। डोयोन को रियलाइज होता है कि हाँ सालगी यही एक बंदा जो कि अब मुझे आगे बता सकता है कि आगे करना क्या है। डोयोन तुरंत सालगी को कॉल लगाने की कोशिश करता है, बट सालगी फिर से फोन पिक नहीं करता। फिर वो उसके घर जाता है, नोटिस करता है कि सालगी के घर का दरवाजा ऑलरेडी ओपन है। फिर वो देखता है उसके कमरे में कि वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स पड़े हैं, जहाँ पर उसे हायून की मिसिंग रिपोर्ट भी मिलती है, यानी कि वही हाईवे वाला भूत। अभी डोयोन के पीछे हमें एक भूत दिखाया जाता है। डोयोन कह रहा होता है कि मैंने तो बस एक गेम इंस्टॉल किया था, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। वहीं वो भूत उसे बहुत ही गुस्से वाली नजरों से देख रही होती है। वहीं डोयोन कह रहा होता है कि मैं तो बस गेम्स खेलता हूँ, लाइव स्ट्रीम करता हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना सब कुछ क्यों हो रहा है। फिर डोयोन आगे देखता बहुत सारे रिपोर्ट्स नोटिस करता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि ये वो सभी लोग हैं जिनका या तो मर्डर हुआ है या फिर वो गायब हुए। डोयोन को रियलाइज होता है कि हायून ने उसे कहा था कि उसे किसी अनजान आदमी ने मार दिया था। फिर बाकी रिपोर्ट्स को नोटिस करता है और उसे याद आता है कि उसने सभी रिपोर्ट्स न्यूज में भी देखी है काफी टाइम। डोयोन को रियलाइज होता है कि इसका तो यही मतलब है कि जब भी कोई इंसान समय से पहले इस दुनिया में मर जाता है तो वो आत्मा बनता है और इस गेम में एक कैरेक्टर के रूप में दिखता है। डोयोन की नजर एक किताब पे पड़ती है। जब उसे ओपन करता है तो उसमें कुछ चीजें लिखी होती है भूत से रिलेटेड। जैसे पहले ये कि कोई भी भूत वहाँ पे तब मिलता है जहाँ पे या तो वो मरा हो, या फिर दूसरा वहाँ जहाँ पे कोई उसकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी बची हो। उस किताब में भूत की ये बात भी लिखी गई होती है कि जब तक वो भूत है वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, यानी कि जब तक वो अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं आ जाता वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। उसमें कुछ और चीजें भी लिखी होती है, जैसे कि भूत सुबह होते ही गायब हो जाएंगे चाहे तुम कुछ भी कर लो। गेम एक बार शुरू हो जाए तो उसके बाद तुम क्विट नहीं कर सकते, ना ही रुक सकते हो। और इस गेम को खत्म करने का बस एकमात्र रास्ता यही है कि उस भूत के प्रति अफेक्शन लेवल बढ़ाओ जिसका मैच तुम्हारे साथ आया है। अफेक्शन लेवल बढ़ते उसे उसकी ट्रू फॉर्म में ले आओ, उसके बाद तुम्हारा गेम कंप्लीट हो जाएगा। और मे बी लेवल तब में एक बहुत ही अजीब सा निशान देखता है। वो सोचता है कि अब ये क्या है, उसे चेक करने वाला होता है कि अचानक से फिर से उसके पीछे खड़ा हुआ भूत दिखाया जाता है। उस जगह पे अब आग फैलना शुरू हो जाती है। वो भूत बोलना शुरू करता है कि अच्छे से छुपो नहीं तो तुम दिख जाओगे। गार्डन में जाओगे, नहीं गार्डन में मत जाना, वहाँ पे फूल है, तुम उन पे पैर रख दोगे। डोयोन उस भूत को देख ही रहा होता है कि अचानक से उससे एक नोटिफिकेशन आती है फोन में, और उसमें लिखा होता है कि वो जिस भूत को देख रहा है उसका अफेक्शन लेवल हेट्रेड है, यानी कि वो नफरत करता है। सिस्टम उसे वार्न करता है कि जल्दी वहाँ से भागो नहीं तो तुम्हें मार भी सकता है। तो भूत कह रहा होता है कि फेंस पे भी मत जाना, वहाँ पे पंपकिन के सीड है। हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी टाइम से गैस लीक हो रही थी, बट वहाँ पे आग भी लगी हुई थी। तो अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर भी लीक होने लग जाता है। तो ये सब देख के हैरान हो रहा होता है, मनी मन सेगल को गालियां दे रहा होता है कि मेरे भाई जैसे दोस्त ने मुझे ऐसी गेम का लिंक क्यों दिया। डोयोन सोचने लगता है कि शायद सेगल को कोई फेवर चाहिए था तभी उसने मुझे लिंक शेयर किया है। बट वहीं पे भूत कह रहा होता है, चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारी वजह से सब मर गए, तुम्हारी वजह से सब मर गए। एंड देन वो गेम खत्म कर देती है, यानी कि वो डोयोन को मार देती है। डोयोन को फिर से गेम रिस्टार्ट करनी पड़ती है, यानी कि वो टाइम में पीछे आ चुका है। रिस्पॉन हो जाने के बाद डोयोन परेशान हो जाता है और सेगल को फिर से कॉल करता है, बट सेगल फिर से फोन पिक नहीं करता। डोयोन सोचने लगता है कि चलो मुझे कम से कम ये तो पता चल गया कि इस गेम को डिलीट नहीं किया जा सकता, और अगर मैं अपना फोन कहीं फेंक देता हूँ, रख देता हूँ, तभी मेरे पास ना जाने कैसे आ जाता है। ऊपर से डोयोन इसलिए भी परेशान है क्योंकि इसकी 10 लाइफ में से 2 लाइफ तो खत्म हो चुकी है। ऊपर से नहीं पता कि अगर उसकी सभी लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसके साथ क्या होगा। एक गेम जहाँ पे जिंदगी की दांव लगी पड़ी है। अब मैं किसी को समझाऊंगा भी तो मैं कैसे समझाऊंगा। हाँ एक चीज कर सकता हूँ, अगर मुझे वो किताब वापस मिल जाए तो मैं हो सकता है कि और कुछ जान पाऊँ, बट मैं वहाँ जा भी तो नहीं सकता। फिर उसे हायून की याद आती है, यानी कि वही हाईवे वाली भूत, कि उसने उससे वादा किया था कि वो उसकी मदद करेगा। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि डोयोन हायून के घर आया हुआ है, यानी कि उसके फैमिली के घर में। अगले सीन में हम देखते हैं कि डोयोन हायून की फैमिली के घर में जाने की कोशिश तो कर रहा होता है, बट वो दरवाजा नहीं खोलते। फिर उनके आसपास के नेबर से पूछता है तो नेबर्स बताते हैं कि वो लोग तो पहले यहाँ से काफी टाइम पहले जा चुके हैं। डोयोन हायून की फैमिली मेंबर्स की थोड़ी और डिटेल्स निकालने की कोशिश तो करता है, बट नेबर्स को खुद ज्यादा कुछ पता नहीं होता। डोयोन ये सब सुनकर देखकर हताश हो जाता है कि अब वो
वो उसकी मदद कैसे करेगा। डोयन मनी मन सोच रहा होता है कि उसके पास ऑलरेडी प्लान था उसकी फैमिली मेंबर्स और उसको एक साथ मिलवाने का, चाहे वो रात को ही क्यों ना हो, बट इसके फैमिली मेंबर्स तो पहले ही जा चुके, तो मैं करूँ क्या। तो डोयन का फोन बजता और हम देखते हैं कि उसे उसकी मदर कॉल कर रही है। डोयन की मम्मी बोलती है कि तुम हो का घर आ जाओ, बट डोयन कहता है कि नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ। उसकी मदर गुस्सा कर रही होती है, बट डोयन कहता है कि सच में मैं बिजी हूँ। वही सब बात कर ही रहे होते कि अचानक से डोयन की नजर आगे जाती है, जहाँ पे वो हयुन का एक मिसिंग पोस्टर देखता है। फिर वो अपनी मॉम को कहता है कि ठीक है मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो पोस्टर देखता है और उसे निकालता है। पोस्टर देखते देखते उसे एक चीज याद आती है कि वैसे तो नोटबुक में लिखा था कि सभी भूत सुबह को गायब और रात को विजिबल होते हैं। उसे याद आता है कि जब वो हयुन से मिला था तब तो सुबह के टाइम गायब हो गई थी, बट जब वो सेगल के घर गया था तो वहाँ पे भी उसे एक भूत मिला था। दिन होने के बावजूद भी उसने मेरी एक लाइफ तक खत्म कर दी। इन शॉर्ट वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि नोटबुक में ये चीज साफ मेंशन थी कि दिन को भूत नहीं दिख सकते, जबकि उसने देखे। हयुन को लगता है कि नेबर्स को पता ही नहीं होगा कि हयुन की मौत हो चुकी है, तो उसको एक आइडिया आता है कि क्या हो कि अगर वो हयुन की बॉडी ढूंढे और उसके बाद हो सकता है कि वो भी दिन को फ्रीली मूव कर सके। फिर वो सोचता है कि मुझे इस बारे में हयुन से बात करनी होगी। फिर वो कहता है कि अभी तो रात होने में काफी टाइम है, तो मैं यहीं सो जाता हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हयुन उसका इंतजार कर रही होती है। वो रास्ते के साइड में खड़ी हो जाती है और आती जाती गाड़ी को हेलो कर रही होती है। फिर वो बैठ के सोच रही होती है कि अभी भी ज्यादा टाइम नहीं बीता है, वो आ जाएगा जल्दी। पर वहीं काफी टाइम बीत जाता है और अभी भी वो नहीं आया होता, और ऊपर से बारिश शुरू हो जाती है। फिर उसे और उदास हो जाती है और रो रही होती है कि वो तो सच में नहीं आया। बट तभी हयुन को पीछे से आवाज आती है कि तुम रो क्यों रही हो। वो डोयन होता है जो कि कह रहा होता है, माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ करना, मैं बस एक छोटी सी झपकी ले रहा था बट मैं उठ ही नहीं पाया। डोयन को देखते ही हयुन उसके साइड में जाके खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे लगा कि तुम आओगे ही नहीं। डोयन माफी मांगता और कहता है कि अगली बार मैं जल्दी आ जाऊंगा। अगले सीन में हम दोनों को गाड़ी से कहीं जाते हुए देख रहे होते हैं। डोयन नोटिस करता है कि हयुन उसे देख ही नहीं रही है। डोयन पूछता है उनसे कि तुम्हें क्या हुआ। हयुन कहती है कि मैं जरा शर्मा रही हूँ। डेयोन कहता है कि आज मैं तुम्हारे घर गया था। डेयोन कहती है कि एक सेकंड, क्या सच में तुमने उनसे बात की। डेयोन कहता है कि नहीं कर पाया क्योंकि वो 1 साल पहले ही जा चुके हैं और अब तुम्हारे घर में कोई और रह रहा है। हयुन माफी मांगती है कि सॉरी मेरी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा घूमना पड़ रहा है। डेयोन कुछ सोचता है और कहता है हयुन से कि चलो कन्वीनियंस स्टोरी चलते हैं, वहाँ पे बैठ के बात करते हैं। और वैसे मेरे पास कुछ आइडिया है तुम्हारी फैमिली को ढूंढने का। पहला ये है कि पुलिस को बताएंगे और दूसरा ये कि खुद से उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालने की कोशिश करेंगे। कम से कम हमें उतना तो करना चाहिए ना जितना हम कर सकते हैं। हयुन हैरानी से पूछती है डेयोन से कि आखिर तुम मेरी इतनी सारी मदद कर क्यों रहे हो। तुम चाहते तो मुझे इग्नोर कर सकते थे और वैसे भी मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। बट वहीं पे डोयोन कुछ और ही सोच रहा होता है। वो खुद से कह रहा होता है कि अरे मेरे बस में होता तो कब का भाग चुका होता, बट मैं ऐप ही डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ। ऊपर से गेम में साफ लिखा है कि मैं गेम क्विट भी नहीं कर सकता, बट अभी इसको भी तो नहीं बता सकता ना। ड्यू टू सम ऑब्वियस रीजंस डोयोन को कुछ ऑप्शन शो होते हैं कि वो हयुन को क्या कह सकता है जो वो अभी बोलने का सोच रहा था उसके बदले। पहला ऑप्शन ये होता है कि तुम उससे कहो कि तुम मेरे टाइप की हो। दूसरा ये है कि मुझे तुम पे ना तरस आ गया था इसलिए कर रहा हूँ। ऑप्शन चूज करने के लिए एक टाइमर होता है, अगर उससे पहले नहीं किया तो सिस्टम अपने हिसाब से खुद ऑप्शन चूज कर लेगा। अब यहाँ पे डोयोन हड़बड़ी में तुम खुद इमेजिन करो कि उसने क्या चूज किया होगा। वो होता है ऑप्शन ए, वो कहता है भूत को कि तुम ना मेरी टाइप की हो इसलिए। अभी सुनते वो भूत चौंक जाता है और कहता है कि एक सेकंड क्या कहा तुमने। एक सेकंड, तो मैं कहीं घोस्ट फैटिश तो नहीं है। डोयोन चिल्ला के कहता है कि अरे नहीं सॉरी, बात ये कि मैं तुम जैसे सुंदर इंसान सॉरी सुंदर भूत को रोते हुए नहीं देख सकता ना, इसलिए तुम बहुत दुखी लग रही थी इसलिए। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डोयोन एक होटल के आगे रुका हुआ है। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि वो और किसी होटल में नहीं बल्कि लव होटल में रुका हुआ है और वो एक दूसरे को अजीब निगाह से देख रहे होते हैं। डोयोन जल्दी से मुंडी घुमाता है और कहते हैं कि देखो वहाँ पे एक कन्वीनियंस स्टोर भी है, मैं जरा यही रुक गया। हयुन हंसते हुए कहती है कि नहीं मैं तो बस तुम्हें चेक कर रही थी कि कुछ गलत तो नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने अक्सर किडनैपिंग के केसेस देखे हैं जहाँ पे एक बंदा किसी को किडनैप करता है फिर उसके घर वालों से पैसे मांगता है और कभी कभी तो कुछ गलत चीज भी मांग लेता है। तो मुझे बस चेक कर रही थी कि तुमने कुछ ऐसा किया तो नहीं। ये सुनते डोयन कहने लगता है कि नहीं तुम गलत सोच रही हो, मैं ऐसा नहीं। कुछ ही पल में डोयन फिर से हंसने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे डरा हुआ रिएक्शन बहुत पसंद है। सब सुन के डोयन कहने लगता है हयुन को कि तुम मुझे चिढ़ाना बंद करोगी, बट वहीं पे हयुन फिर से हंसने लग जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कन्वीनियंस स्टोर बंद है। हयुन डोयन से कहती है कि ये तो बंद है फिर क्या करना है। डोयन मन में सोचता है कि अरे हाँ इस बारे में तो पता करना भूल ही गया था। एंड वेट, दिमाग को प्रेशर कम करने के लिए एक छोटी सी चीज करता हूँ मैं कि जो घोस्ट है यानी कि हयुन, अब से मैं उसे घोस्ट या फिर भूत ही कहूंगा। खैर हमने देखा कि कन्वीनियंस स्टोर बंद है। फिर वो घोस्ट डोयन को कहते हैं कि हमें वहीं जाना होगा, यानी कि वही लव होटल। इसे सुनते ही डोयन शर्माने लग जाता है। अगला सीन चेंज होता है और हम दोनों को होटल के अंदर देखते हैं, यानी कि रूम के अंदर। वहाँ पे वो घोस्ट सीधा जाती है और बेड पे कूद जाती है। फिर डोयन कहता है कि तुम क्या यहाँ इसलिए आई थी। फिर वो भूत कहता है कि डोयन तुम मेरा दर्द बिल्कुल नहीं समझ सकते, क्योंकि जब तुम्हें इतने साल तक रात को फुटपाथ पे सोना पड़ता है तो तुम्हें बेड की कितनी कीमत समझ में आती है। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं सो नहीं रही हूँ बल्कि बस सड़क को देखे जा रही हूँ और मेरे कानों में लगातार जानवरों के चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। मुझे जिस चीज की याद सच में सता रही थी वो एक बेड ही था। फिर वो घोस्ट डोयन को भी बेड के लिए इन्वाइट करता है, बट फिर डोयन चिल्लाता है कि ऐसी डबल मीनिंग बातें मत करो मेरे सामने, मैं सब समझता हूँ। वो घोस्ट कहती है कि देखो ना ये कितना नरम है, बट डोयन घोस्ट को कोई और ही टॉपिक के बारे में बताने लगता है। वो कहता है घोस्ट को कि मुझे ना एक चीज पता लगी है कि अगर किसी भी घोस्ट की बॉडी नहीं मिलती है तो वो रात को ही
दिखती है और दिन को गायब हो जाती है। इन शॉर्ट बॉडी नहीं तो टाइम लिमिटेड होगा। फिर डोयोन घोस्ट को एक फ्लायर दिखाता है जिसमें उसकी फोटो और नीचे मिसिंग लिखा होता है। फिर वो बताता है कि मुझे तुम्हारे घर के आसपास से मिले। मैंने जब तुम्हारे घर के आसपास के नेबर से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो तो 2 साल से गायब है। और जब मैंने मिसिंग पर्सन सेंटर पे कॉल किया तो उन्होंने बताया कि वो अभी भी मिसिंग ही मानी जा रही है। डोयोन कहता है कि अब तो मुझे सच में बताओगी कि आखिर हुआ क्या था। वो घोस्ट बताता है कि मुझे सच में कुछ याद नहीं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। वो घोस्ट कहती है कि 1 सेकंड मुझे याद करने दो। मैं उस टाइम पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। मैं घर की ओर आ रही थी, मुझे एक गाड़ी टक्कर मारती है और फिर जैसे मेरी आंख खुलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ कुछ तो मतलब कि एक्सीडेंट हो गया है। वो आदमी गाड़ी से निकलता है, किसी को तो कॉल करता है। कॉल कट जाने के बाद धीरे धीरे मेरे पास आता है और ना जान मेरा गला दबाता है और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे फिर से बेहोश कर देता है। जब मैं फिर से थोड़ा होश में आती हूँ तो मैं रियलाइज करती हूँ कि उसने मुझे उठाया हुआ है और कहीं तो ले जा रहा होता है। उसके हाथ में एक रोज टैटू होता है और एक मुझे बिल्कुल खाली स्पेस में ले जा रहा होता है। मैं जब बाहर देखती हूँ तो मुझे एक वेयर हाउस दिखता है जहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं। इसके बाद मुझे सच में कुछ याद नहीं है। यहाँ पे डोयोन सब चीजें कनेक्ट कर रहा होता है। जैसे कि वो घोस्ट से पूछता है कि तुम मुझे जानती नहीं थी है ना ही तुमने उसे पहली बार देखा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसने तुम्हें दारू पी के टक्कर मारी थी। वो तुम्हें नहीं जानता था। खुद को ड्रंक एंड ड्राइव केस से बचाने के लिए तुम्हें ठिकाने लगा दिया, सॉरी मार दिया। अब डोयोन आइडिया देता है कि क्यों ना उस जगह को ढूंढा जाए। और वो कैसे ढूंढेंगे? सैटेलाइट के थ्रू, अरे मतलब गूगल मैप्स। और अगर लकीली हम उस जगह को ढूंढ लेते, तुम्हारी बॉडी पा लेते तो तुम्हारी सेंसेस 24 घंटे एक्टिवेट रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारी फैमिली भी इस चीज में इन्वॉल्व हो जाती है तो काम और स्मूथ चलेगा। तो तुम्हारे पास उनका कोई कॉन्टेक्ट डिटेल्स है? बट उसी टाइम वो घोस्ट मायूस हो जाता है और वो डोयोन से एक सवाल पूछता है कि क्या होगा अगर उन्होंने मुझे ढूंढना ही बंद कर दिया होगा। डोयोन एकदम से झट से कहता है कि तुम पागल हो क्या, ऐसा कभी नहीं होता। डोयोन बताता है कि ये चीज मुझे नेबर्स ने खुद आगे से बताई कि तुम्हारी फैमिली मेंबर्स ने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की बट तुम काफी टाइम तक मिली नहीं और उन्हें तुम्हारी याद सता रही थी, इसलिए उन्होंने वो घर भी छोड़ दिया। अब डोयोन कहता है और दिलासा दिलाता है कि जब ये चीज मैंने खुद अपने कानों से सुनी तो जब तुम ये चीजें सोच रहे हो तो मतलब तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। ये सब सुनते ही वो घोस्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे थैंक यू और सॉरी दोनों कहती है। और फिर हमें पता लगता है कि उस घोस्ट का डोयोन के प्रति अफेक्शन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि डोयोक उस घोस्ट गर्ल को कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर ढूंढ लिया सोशल मीडिया के थ्रू। इनका नाम शायद हान ब्यूंग टाई है ना। वो घोस्ट फटाफट जाती है और कहती है डोयोक से कि मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। और उस चक्कर में वो उसी के ऊपर गिर जाती है। अब उस कुछ पल में उन दोनों के बीच में बहुत ही ऑकवर्ड नहीं कहेंगे बट उन दोनों के बीच में आई कांटेक्ट होता है और जो कि थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा होता है। डोयोक इसके बाद एक बहुत ही अजीब सा रिएक्शन देता है। वो भूत कहता है कि तुम्हें क्या हुआ? डोयोक कहता है कि मेरे ऊपर से हटो, तुम बहुत ही भारी हो। फिर भूत हंसने लगता है और कहता है कि अपने गाल और कान देखो, तुम शर्मा रहे हो ना, सच्ची सच्ची बोलो। डोयोक उसे जल्दी से हटाता और उसे कहता है कि जब भी तुम मुझे चिढ़ाते हो तो तुम्हारी आंखें थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वो भूत कहता है कि सॉरी मुझे इस बारे में पता नहीं था। डोयोक उस भूत को कहता है कि ठीक है मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक तुम डिसाइड कर लो कि अपनी फैमिली को तुमने क्या मैसेज करना है, क्योंकि मेरा मैसेज करना थोड़ा सा वियर्ड लगेगा। वो भूत एग्री करता है और हम देखते हैं कि बेड पे लेट जाती है और फिर सोच रही होती है कि इसे चिढ़ाने में कितना मजा आ रहा था, मैं रोक ही नहीं पा रही थी खुद को और अब ना जाने क्यों इसके साथ रहने में भी अब अच्छा लग रहा है। विच सिंपली मीन्स की कहानी ने अब यू टर्न लेना फाइनली शुरू कर दिया है। वो भूत मनी मन सोच रहा होता है कि काश अगली सुबह कभी आई ही ना। और वहीं दूसरी ओर हम हमारे डोयक बाबू को देख रहे होते हैं जो कि नहाते नहाते खुद भी मुस्कुरा रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि बाहर डोयक को फोन कॉल आ रही होती है। जब वो भूत उसके पास जाती है तो देखती है कि उसे और किसी का नहीं बल्कि सेगल का ही कॉल आ रहा है जिसने की उसे इस गेम का लिंक दिया था। तभी हम वहाँ सेगल का सीन देख रहे हैं जो की एक स्पाइडर घोस्ट से डर के पीछे हट रहा होता है और वो मनी मन डोयक को कह रहा होता है कि डोयक प्लीज फोन उठा ले। वहीं वो घोस्ट स्पाइडर उसे एक बहुत ही अजीब जैसी आवाज निकाल रहा होता है, ओपा 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 ओपा। घोस्ट चिल्लाने लग जाता है, यानी कि स्पाइडर घोस्ट चिल्ला रहा होता है कि तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो, तुमने कहा था ना कि मैं सुंदर हूँ, अब मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो तुमने कहा था ना कि हम डेट को जाएंगे, तो अब तुम पीछे क्यों हट रहे हो। और फिर हम वो देखते हैं कि वो घोस्ट अब एक क्रीपी फीमेल स्पाइडर घोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है और तभी सीन चेंज होता है और हम वो डोयोक को देखते हैं जो कि सेगल को बार बार कॉल करने की ट्राई कर रहा होता है बट वो फिर से फोन उठाना बंद कर देता है। और वहीं पे घोस्ट उससे कहती है कि सॉरी मुझे तुम्हें पहले ही बुला लेना चाहिए था कि फोन आ रहा है तुम्हें, शायद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल था। वहीं डोयोक बाबू भी लाइक अरे कोई बात नहीं, जब वो अवेलेबल होगा तो फिर से कर लेगा। बट वो उस फोन की स्क्रीन को देखता है और अपने आप को दिलासा देता है एक लंबी सांस के साथ कि सब कुछ ठीक होगा और ठीक होगा। वो फिर वो सोने चले जाते हैं और हम डोयोक को देखते हैं जो कि नीचे सो रहा होता है और भूत उससे कहता है कि आप नीचे कंफर्टेबल हो ना। डोयोक कहता है कि हाँ ऐसा अक्सर हो जाता है, जब मैं ज्यादा टाइम तक कुर्सी पे बैठता हूँ तो मैं अपनी पीठ को सीधी करने के लिए नीचे ही लेट जाता हूँ। फिर वो घोस्ट डोयोक से पूछते है कि मुझे ना आपसे कुछ पूछना था कि जैसे कि आप क्या काम करते हैं और आपने कब से भूतों को देखना शुरू कर दिया, और आप कुछ टाइम पहले कह रहे थे कि आपको अपनी होम टाउन भी जाना है और आप तब तक यहाँ पे हो, और आपको ये जो भूतों को देखने की जो पावर है आपको मिली कैसे। डोयोक उसे रोकता है और अपने बारे में बताना शुरू करता है। वो बताता है कि मैं तो बस एक सिंपल सा स्ट्रीमर हूँ और वैसे भी जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, और सच बताऊं तो तुम वो पहली भूत हो जिसे मैं देख सकता हूँ। वो घोस्ट कहती है कि ओ तो मतलब मैं वो पहली हूँ जिसे तुम देख सकते हो और तुम्हें पावर शायद हाल फिलहाल में मिली है। फिर वो भूत डोयोक को कहती है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट रूम में जाना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि तुम स्ट्रीम करते क्या हो। डोयोक जवाब देता है कि नहीं थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है क्योंकि मेरा रूम छोटा और हमेशा बिखरा रहता है। घोस्ट जवाब देती है तब तो पक्का देखूंगी। डोयोक कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी सभी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएगी मैं तुम्हें अपने रूम में इन्वाइट करूंगा।
अपार्टमेंट सॉरी। तो घोस्ट कहती है सच्ची तो ये मेरा पहली बार होगा कि मैं किसी लड़के के रूम में जा रही हूँ, सॉरी यार अपार्टमेंट। और अब अनफॉर्चुनेटली सुबह होने लगती है और भूत धीरे धीरे गायब हो रही होती है। भूत डोयोक को कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। डोयोक हाँ में जवाब देता है और भूत उससे पूछती है कि आज रात को फिर से उसी जगह, एंड देन वो गायब हो जाती है। और फिर हम उसके फिर से स्कोर्स देखते हैं जिसमें उसे 60 एलपी मिली होती है और रोमांस के कारण उसे एक ग्रेड मिला होता है। सीन चेंज होता है और हम गोयोक को एक दरवाजे के आगे पाते हैं। वो मनी में सोच रहा होता है कि मैंने कहा था ना मैं आऊंगा। और फिर गोयोक को उसके फादर की एक बात याद आती है, यानी कि फ्लैशबैक में, कि उसके फादर उससे कहते हैं कि अगर मैंने तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया तो मैं बहुत ही पैथेटिक लगूंगा। और फिर हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं और फिर से कह रहा होता है कि देखा ना मैं आऊंगा, मैंने कहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि गोयोक अंदर एंटर करता है और अंदर एंटर करते ही उसको सबसे पहले दर्शन ही अपने पिता के होते हैं। वो अपने पिता के पास जाता है, पूछता है कि आप कैसे हो, बट उसके पिता का कुछ खास रिएक्शन होता नहीं है, बल्कि वो दूसरी दिशा से निकल जाते हैं। बट तब तक गोयोक की माँ वहां पहुंच जाती है। वो उससे कहती है अपने गोयोक से कि अच्छा वो तुम जल्दी आ गए, तुम्हारा भाई भी जल्दी आ रहा है, बस तब तक थोड़ा इंतजार करो। और तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि खाना तैयार हो गया और सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। बट तभी अचानक से बीच में माहौल चेंज हो जाता है। गोयोक के फादर उसके भाई से कहते हैं कि तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है। फादर उसके भाई को कह रहे होते हैं कि हिम्मत करना मत छोड़ना और मेहनत करना भी मत छोड़ना, वैसे भी डॉक्टर बनना कोई आसान बात थोड़ी है। वही हम गोयोक को देखते हैं जो कि मनी मन हताश हो रहा होता है। बट तभी गोयोक की मॉम बीच में बोलना शुरू करती है। वो कहती है उसके फादर को कि आप इसके ऊपर इतना प्रेशर क्यों दे रहे हैं जबकि ये अभी भी इतना अच्छा कर रहा है। गोयोक का भाई उसकी मम्मी को अरे उसकी मतलब अपनी मम्मी, समझ गया ना, अपनी मम्मी को शांत कर रहा होता है और कह रहा होता है उन्हें कि मेरे पिता ने दुनिया देखी है और हो सकता है कि अगर वो मुझे कुछ कह रहे हैं तो मतलब उन्होंने अपने अनुभव से ही कह रहे हैं। तभी उसकी मम्मी कहती है कि हाँ तुम जानते हो ना तुम्हारे पिता का पर्सनालिटी ऐसा है। गोयोक की मदर कह रही होती है कि आज देखो कितना अच्छा पल है कि हमारा पूरे परिवार आज एक साथ खाना खाने बैठा है। वहीं पे अचानक से सीन चेंज होता है और हम गोयोक का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि गोयोक 3 साल पहले ही अपने घर से भाग चुका था। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं और हम देख रहे होते हैं कि गोयोक अपने आप को बहुत सुना रहा होता है। वो खुद से कह रहा होता है कि तुम पहले से जानते थे कि तुम इस घर के वापस आने के लायक नहीं हो, बट फिर भी तुम ना जाने यहीं पे क्यों घुस जाते हो बार बार। फिर हम देखते हैं कि गोयोक जूते पहन रहा होता है, निकली ला होता है कि पीछे से उसका भाई से टोक देता है और पूछता है उससे उसके बारे में कि तुम फिलहाल क्या कर रहे हो। उसका जब भाई मतलब गोयोक कहता है कि फिलहाल तो कुछ मैनेजेस ही कर रहा हूँ। उसका भाई पूछता है कि फिलहाल कहाँ जा रहे हो। गोयोक जवाब देता है कि फिलहाल तो कन्वीनियंस स्टोर जा रहा हूँ। बट उसका भाई फिर से कहता है कि प्लीज इतनी उम्र में तो समझ जाओ कि तुम्हें अपने लिए कुछ परमानेंट काम ढूंढना होगा। इस चीज का जवाब गोयोक कुछ ऐसे देता है, बड़े भाई इस चीज में दखल मत दो, मैं पहले से खुद को काफी टाइम से संभालता आ रहा हूँ तो मुझे आगे संभालने की कोशिश मत करो प्लीज। और फिर हम देखते हैं कि गोयोक वहां से निकल जाता है। हम देखते हैं कि गोयोक चलते चलते हयुन का वही मैसेज पढ़ रहा होता है जो कि उसने अपनी फैमिली के लिए लिखा था। अब उस मैसेज में हम देखते हैं कि उसने ये लिखा होता है कि अगर आप मुझ पे सिर्फ एक बार भरोसा कर सकते हो तो प्लीज करिए और मुझे कॉल बैक करिए, आपकी बेटी आपका इंतजार कर रही है। बट उसके रिप्लाई में अदर साइड से जवाब भी आता है कि हम ऐसे कॉन्टैक्ट से थक चुके हैं, अब प्लीज हमें छोड़ दीजिए और हम हमारी जिंदगी अच्छे से जी रहे। अगले पल हम गोयोक को देखते हैं जो कि शवल खरीदने जा रहा होता है और मनी मन सोच रहा होता है कि इस महीने काफी ज्यादा खर्चा हो गया है, होटल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, ऊपर से अबे शवल, ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरा महीना अब कप नूडल्स खा के ही बिताना पड़ेगा, बट टेस्टी होता है। खैर फिर हमें पता चलता है कि जब वो किसी डेट के साथ, जब भी वो किसी घोस्ट के साथ सिर्फ 24 घंटे भी बिता लेता है तो उसके बाद उसे कुछ एलपी स्कोर्स मिलते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। एलपी स्टोर में जाके इन एलपी पॉइंट्स को एक्सचेंज करने के बाद उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिल सकती है। बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तुम्हारे पास 10 एलपी भी नहीं है ना एटलीस्ट, तब तुम ये भी चेक नहीं कर सकते कि तुम जो पावर देख रहे हो उसका मतलब क्या है, उसे यूज कैसे करते हैं। उन पावर्स के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि देखो जैसे कि हम पहली पावर देखते हैं जो कि होती है एक मैग्नीफाइंग ग्लास। अब नॉर्मली मुझे भी ये नॉर्मली लगा था, बट फिर इसकी पावर ये है कि तुम अगले वाले घोस्ट को इसको यूज करके उसकी डिजायर्स का पता कर सकते हो। डोयोक जैसी पावर देखता है वो वैसे ही इसे सिलेक्ट कर लेता है, फिर उसके सामने हयुन की सभी इंफॉर्मेशंस आना शुरू हो जाती है। अगले पल में हम देखते हैं कि डोयोक एक वेयर हाउस के आगे है। अब ये कौन सा वेयर हाउस है तुम आई होप समझ चुके होंगे। फिर उस वेयर हाउस के आसपास एक ऐसा पेड़ ढूंढ रहा होता है जहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है। वो खुद को दिलासा दिलाता है कि वैसे भी छोटा सा पहाड़ है और यहाँ पे ज्यादा पेड़ नहीं होंगे। बट तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि हाँफ रहा होता है, खुद को सुना रहा होता है कि इतने बड़े पहाड़ में एक स्पेशल पेड़ ढूंढ पाना लगभग इम्पॉसिबल है। फिर उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं हयुन के परिवार के पास जाऊं, इससे अच्छा कि उन्हें समझाऊं, और हो सकता है कि अगर वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते तो सभी काम स्मूथली होंगे। बट फिर वो सोचता है कि इससे पहले मुझे हयुन से बात करनी होगी। वो सोचते सोचते आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसका पैर मुड़ जाता है। फिर वो लेटे लेटे खुद को कह रहा होता है कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो देखता है कि बस थोड़ा सा चलने पर ही उसके पैर कांपने लग रहे हैं। बट फिर उसे अचानक से हयुन की आवाज आ रही होती है, मन में ही आ रही होती है कि डोयोन तुम मुझे बचा क्यों नहीं रहे हो। फिर यहाँ हमारे डोयोक बाबा बिल्कुल हो जाते हैं मोटिवेट और एकदम से खड़े हो जाते हैं। फिर वो खुद से मोटिवेशन वाले सवाल पूछ रहा होता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, इन सब का मतलब क्या है, फुल मोटिवेशन या। फिर हम देखते हैं कि डोयोक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। फिर वो देखता है कि उसके सामने वही एग्जैक्ट पेड़ होता है जो कि वो ढूंढ रहा होता है। अब वो फिर भी अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि मुझे अपने रेंट के लिए पैसे जमाने हैं, मुझे हयुन को आजाद करना है, और वैसे भी अब मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। फिर हम डोयोक को देखते हैं जो कि अब फाइनली गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। गड्ढा खोदते खोदते कुछ से सवाल पूछ रहा होता है कि ये सब सिर्फ उसी लड़के के लिए जिससे मैं सिर्फ 2 दिन पहले मिला हूँ। डोयोक को गड्ढा खोदते खोदते कुछ फील होता है फाइनली। जब वो खुद से उस मिट्टी को हटाने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे वहां दिखती है
है उनकी बॉडी। अब डोयन खुद से कहता है कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं उसे और अकेलेपन की वजह से रोते हुए और तड़पते हुए नहीं देख सकता। वैसे एक पर्सनल चीज बोलूं, जब मुझे लगा था ना कि उसने बॉडी देख ली तो मुझे लगा था कि बॉडी देखते ही भाग जाएगा, बट डैम बाबूजी तो मजबूत दिल के निकले। एनीवेज हम देखते हैं कि डोयन को पीछे से हयुन की आवाज आ रही होती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उससे पूछता है कि तुम अभी इस समय यहाँ। वो घोस्ट यानी हयुन बताती है कि हाँ, जैसी मेरी आंखें खुली तो मैं अपने आप को इसी नॉर्मल फॉर्म में पाती हूँ। बट तभी डोयन देखता है कि हयुन अपनी ही बॉडी को देख रही होती है। डोयन घबराते हुए उसकी बॉडी छुपा रहा होता है, बट तभी हयुन कहती है कि हाँ, मुझे लगा ही था कि तुमने ही मेरी बॉडी को ढूंढा है। हाँ, ये थोड़ा सा अजीब था क्योंकि मैं नॉर्मली हाईवे में ही उठती हूँ, बट पहली बार मैं ऐसे जंगल में उठी हूँ, थोड़ा अजीब था। बट तुम ऐसे शक्ल मत बनाओ और मुझे पता है मैं मर चुकी हूँ। अबे अब तुम रो क्यों रहे हो, मुझे पता है मैं मर चुकी हूँ। अब इसमें वैसे भी तुम्हारी गलती तो नहीं है ना। अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी पुलिस इकट्ठा हो चुकी होती है और वहाँ पे एक डिटेक्टिव भी आता है जो कि डोयन को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो डोयन को कहता है कि मेरे तुमसे काफी सारे सवाल है क्योंकि मैंने सुना कि तुम बस यहाँ से गुजर रहे थे, तुमने कुछ मार्क्स देखे, फिर तुमने खोदना शुरू कर दिया शॉवल से, और मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार ऐसा कोइंसिडेंस कहला जाए ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो क्या आप तुम मुझे खुद बताओगे कि तुम इतनी रात को एक शॉवल के साथ यहाँ पे खुदाई करते हो, वहाँ से बॉडी मिलती है, तो क्या तुम मुझे खुद समझाओगे या फिर मैं तुमसे खुद समझवाऊं, सॉरी, या फिर मैं कहूँ उगलवाऊं। खैर ये सब सुन के डोयन डर जाता है। डिटेक्टिव कहता है कि टेंशन ना लो, ये सब काम तो पुलिस कर ही देगी, बट मुझे स्टिल ये क्यूरियोसिटी और इससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि तुमने इतने बड़े माउंटेन में एक ही ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे तुम खुदाई करते हो, वहाँ से बॉडी मिलती है। अब अगर तुम मुझे अपनी जगह रखोगे तो क्या तुम्हें शक नहीं होगा कि तुम ही ने ये काम किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने पहले तो ये सब कर लिया, उसके बाद तुम्हें थोड़ा बुरा लगा, उसके बाद तुमने खुद ही पुलिस को बता दिया? डोयन कहता है कि नहीं, मैं बस हयुन की मदद कर रहा था। बट तभी डिटेक्टिव पूछता है कि हयुन, हाँ वैसे तो एक बात बताऊं कि अभी तक हमने इसके आइडेंटिटी तक पता नहीं की है। अब ऐसा तो है नहीं कि मुर्दा तुम्हें सीधा बताएगा कि मेरा नाम हयुन है। डोयन मनी मन सोच रहा होता है कि अब इससे बचूं कैसे। फिर वो सोचता है कि क्या ऐसे सच में बता दो कि मुझे भूत ने बताया। फिर वो सोचेगा कि नहीं, ये मुझे पागल समझता है। फिर वो सोचता है कि क्यों ऐसे गेम के बारे में बता दूं। फिर वो सोचता है कि नहीं, फिर तो मुझे सन की समझ लेगा। अब बचूं कैसे इससे। वही हम हयुन को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव को कह रही होती है कि नहीं, इसने मेरी मदद की है, बट उसकी कोई आवाज सुन ही नहीं पा रहा होता है। ये सब वहाँ हो ही रहा था कि अचानक से पीछे से डोयन को आवाज आती है उसके फादर की, यानी कि हयुन के फादर की, और वो चिल्लाते हुए वहाँ पे आ रहा होता है। हयुन जब अपने फादर को देखती है तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, डैड। हयुन का फादर डोयो के पास जाता है, उसे कहता है कि तुम ही वो यंग मैन हो ना जिसने मुझे कांटेक्ट किया था मेरी बेटी के बारे में। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं कि डोयो ने उसके फादर से क्या कहा था। उसने कहा था कि मुझे आपकी बेटी की बॉडी मिल चुकी है। मैं जानता हूँ कि इस पर भरोसा करना मुश्किल है, बट फिर भी एक बार करके देखिए। हयुन का फादर डोयो से कहता है तो फिर उसकी बॉडी कहाँ है? तभी बीच में डिटेक्टिव आ जाता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि फिलहाल के लिए हमने विक्टिम की बॉडी चेक नहीं किया है कि यह है कौन, और इस हिसाब से आपको भी यहाँ पे आने का डायरेक्ट कोई अधिकार नहीं है। वही हम घोस्ट यानी कि हयुन को देखते हैं जो कि अपने फादर को पुकार रही होती है और बता रही होती है कि मैं आपसे मिलने के लिए 2 साल तक इंतजार करती रही। मैं वहाँ से हाईवे से निकलना चाहती थी बट निकल नहीं पा रही थी। मुझे यही डर लगा रहता था कि आप मुझे ढूंढ रहे हो और मैं आपको परेशान कर रही हूँ। एंड देन वो घोस्ट रियलाइज करता है कि उसके फादर उसे सुन या देख नहीं पा रहे, जिसकी वजह से वो पैनिक करने लग जाता है। बट तभी उससे डोयन उसे शांत करने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और हम देखते हैं कि घोस्ट का डोयन के प्रति अफेक्शन पॉइंट्स भी बढ़ चुके हैं। डोयन कहता है उसके फादर से कि वो अभी भी यही है। फिर वो डिटेक्टिव को टोकता और कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि क्या मुर्दा तुम्हें खुद बता के गया ये सब, तो अब मैं बताना शुरू करता हूँ। डोयन बताता है कि कुछ दिन पहले ही हाईवे में रात को उसे खून से भरी हुई औरत मिली थी और मुझे कुछ ही टाइम में पता लग चुका था कि वो इस दुनिया की नहीं है, यानी कि वो मर चुकी है। हालांकि मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी ऐसे को देख रहा हूँ जो कि मर चुका है, क्योंकि ये पहली बार था इसलिए मैं पहली बारी में ही डर चुका था और भागने का ट्राई तो कर रहा था, बट पीछे से वो भूत चिल्ला रहा था, रो रहा था कि प्लीज अब तो तुम तो मुझे मत छोड़ के जाओ। और इस भूत का नाम होता है हयुन। हयुन ने मुझे इन सब चीजों के बारे में बताया और इस वजह से मैं अभी यहाँ पे। मैं जानता हूँ कि आप सभी को इन सभी बातों पे भरोसा कराना बहुत मुश्किल है, बट जो है वो है कि मैं भूतों को देख सकता हूँ। उसका फादर कहता है कि क्या तो मतलब वो अभी भी यही है ना? डोन कहता है कि जी। फिर उसका फादर उसको एक डॉल दिखाता है और कहता है कि ये हयुन की सबसे फेवरेट डॉल है, यानी कि जब वो बड़ी हो गई थी तब भी इस डॉल के बिना नहीं रह पाती थी। इनफैक्ट उसके जाने के बाद तक भी मैंने इस डॉल को संभाले रखा, और अगर तुम कह रहे हो कि वो अभी भी यही है तो उससे पूछो कि इस डॉल का नाम क्या है। हयुन उस डॉल को देखते ही उसे उठा लेती है और वो दिखा ऐसा रहा था जैसे कि हवा में उड़ रही है, जिसे देखते ही वहाँ पे सब लोग हैरान हो जाते हैं। हयुन इस डॉल का नाम मान्य बताती है। फिर डोयन उसके फादर को नाम बताता है, मान्य। अब सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन तो कर रही होती है। डोयन बाहर निकलता है और हयुन को अपने आगे पाता है और हम देखते हैं कि उसका फादर उसके लिए ड्रिंक ला रहा होता है। उसका फादर डोयन को कहता है कि थैंक यू मेरी बेटी की मदद करने के लिए, याद रखना कि मैं इस चीज की कीमत एक ना एक दिन जरूर चुकाऊंगा। डोयन कहता है कि नहीं, इसकी वैसे भी कोई जरूरत नहीं है और ये ऐसी चीज थी जो कि मैं खुद दिल से करना चाहता था। उस घोस्ट का फादर कहता है कि वो एक बहुत ही अच्छी बेटी थी, बट मैं एक बहुत ही खराब पिता था, यही उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। मरते टाइम तो अपनी आंखें तक बंद नहीं कर सकी, यही सबसे बड़ी। इस चीज को सोच के मेरा दिल फटा जा रहा है। उसका फादर गोयक से पूछता है कि अब उसकी बेटी के साथ क्या होगा। गोयक कहता है कि आपकी बेटी आपसे कुछ कहना चाहती है। उसका फादर हाँ कहता है। अब गोयक हयुन के बदले
बोलना शुरू करता है कि पहले मैं बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि मैं अचानक से गायब हो चुकी थी और मैं सोच रही थी कि आप मेरे लिए बहुत परेशान हो होंगे, बट अब मैं खुश हूँ कि अब आपको सब कुछ पता चल चुका है। क्योंकि मुझे हमेशा दिक्कत सता रही थी कि आप लोग कैसे होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे और मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, बट अब सब कुछ ठीक है। और ऐसी बहुत सारी बातें हायुन कहती रहती है गोयक के थ्रू। वो कहती है अपने फादर को कि आप एक खराब पिता नहीं हो, बल्कि मैं ही किस्मत ऐसी थी कि मैं अचानक से गायब हो गई, बल्कि मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतने साल तक मुझे ढूंढने की कोशिश की। और ऐसी बहुत सारी बातें वो अपने पिता से करती रहती है। अब सबका मूड जरा सेंटी हो जाता है। अब हायुन कुछ लास्ट शब्द कहती है कि अगर आपको ऑप्शन मिले मुझे फिर से अपनी बेटी बनाने का तो क्या आप बनाओगे। उसका फादर कहता है कि हाँ, हम फिर से एक अच्छे बाप बेटी बनेंगे। तभी अगले सीन में हम एक मैसेज पॉपअप देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि अब हायुन का स्वर्ग का रास्ता खुल चुका है। ये सभी मैसेज हायुन भी पढ़ रही होती है। उस मैसेज में ये भी लिखा होता है कि फिलहाल तो हायुन की ऑलमोस्ट हर इच्छा पूरी हो चुकी है, बट फिर भी कुछ अटैचमेंट्स की वजह से वो अभी भी इसी दुनिया में अटकी हुई है। फिर वो मैसेज गोयो को कहता है कि अगर तुम चाहो तो इसे इस दुनिया में रोक के रख सकते हो, बट याद रखना हो सकता है कि तुम्हें आगे चल के अपने इस डिसीजन पे थोड़ा सा रिग्रेट हो। सो अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम क्या चुनना चाहते हो। हायुन गोयो से पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए। सिस्टम गोयो को कुछ ऑप्शन शो करता है जिसमें कि ये लिखा होता है कि तुम चाहो तो हायुन को डेट के लिए पूछ सकते हो। वही हम हायुन को देखते हैं जो कि पैनिक कर रही होती है, कह रही होती है कि नहीं 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 इतनी जल्दी कहाँ। गोयक भी सोच रहा होता है कि अरे हाँ, अभी तो कल्प्रिट को पकड़ना भी बाकी है, ऐसे नहीं जा सकती है, इसमें मुझे इसकी हेल्प चाहिए होगी। ऊपर से हायुन भी कह रही है कि इसे नहीं जाना है। फिर डोयोंग हायुन को कहता है कि तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे अपार्टमेंट में आना चाहोगी। ये देख के उसका फादर भी शॉक हो जाता है, मतलब अच्छे वे में कि उसकी बेटी फिलहाल के लिए तो उसे छोड़ के नहीं जा रही। हायुन बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर लेती है और कहती है कि मैं बहुत खुशी से आऊंगी। वहीं गोयक मनी मन सोच रहा होता है कि क्या मैं सही भी कर रहा हूँ, कहीं मैं ऐसे भावना में बह के तो ऑप्शन नहीं चूज कर रहा हूँ ना। फिर खुद को दिलासा देता है कि नहीं नहीं, कल्प्रिट को पकड़ना भी तो बाकी है। फिर ऐसे बहुत सारी अपने आप को दिलासे देता है। फिर एट लास्ट खुद को कह ही देता है कि कोई नहीं, दिख जाएगी। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि हायुन मुझे इतनी जल्दी ऐसे मौके पे छोड़ के जाए। अगले ही सीन में हम गोयक और हायुन को देखते हैं। गोयक हायुन को कहता है कि मेरा कमरा बहुत ही छोटा और मेसी है, बट वहीं पे हायुन कहती है कि मेरा घर भी बहुत पुराना और छोटा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि हायुन उसके घर के अंदर एंटर करती है और कहती है कि वाह, तो ये है तुम्हारा घर। वो कहती है कि तुम तो ऐसे ही कह रहे थे, ये तो देखो कितना साफ है। फिर वो गोयक को कहती है कि लगता है हम काफी टाइम तक साथ रहने वाले हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हायुन को एक गेट ओपन करते हुए देख रहे होते हैं। वो बहुत ट्राई करते हैं बट उससे वो ओपन ही नहीं हो रहा था, बट वो जैसे ही होता है वो खुद भी गिर जाती है। डोइनो से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो भूत कहती है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम देखा मैंने ये दरवाजा खोल दिया। हालांकि मुझे काफी चीजें उठाने में दिक्कत तो हो रही है, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं खाना भी बना पाऊंगी। डोयन मनी में सोच रहा होता है कि हमने अक्सर देखा है कि भूत तो दीवार के आर पार भी चले जाते हैं, बट शायद उनकी जो सामान उठाने और फेंकने वाली पावर है शायद टेम्परेरी ही होती है। डोयन उससे कहता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। बट वहीं पे भूत कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है। मैंने सुना है कि तुम ज्यादा टाइम तक तो रामेन ही खाते रहते हो। डोयन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और मुझे तुम्हारे मेरे प्रति सेंटिमेंट्स अच्छे लगे, बट तुम इस मामले में जरा केयरलेस होना होगा। फिर हम देखते हैं कि हायुन ने कुछ गिरा दिया होता है। डोयन कहता है कि तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी फैमिली भी यहाँ से बहुत दूर रहती है, ऊपर से मैं ही हूँ जो तुम्हें देख सकता हूँ, और अगर आगे चल के तुम्हें कोई भी इनकन्वीनियंस होती है तो तुम मुझे बताना, हम दोनों उसका साथ में सोल्यूशन ढूंढेंगे। वो घोस्ट साथ में ढूंढेंगे वाला शब्द यानी कि हायुन इसे सुनते ही शर्माने लग जाती है। क्या साथ में ढूंढेंगे? वहीं डोयन सोच रहा होता है कि जब से हायुन को उसकी बॉडी मिली वो वापस हाईवे में नहीं लौटी है, जिसका मतलब ये है कि वो उसके साथ ट्रैवल भी कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि हायुन के फादर ने कहा था कि क्या वो उसकी छोटी बहन को भी उसके साथ मिलवाने ला सकता है, और तभी उसके बाद अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकाल के डोयन को थमा देते हैं। फिर खुद से कहने लगता है कि इस महीने काफी ज्यादा खर्चा हो गया है, ऊपर से पुलिस स्टेशन के इतने सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं, मेरा दिमाग घूम रहा है, लगता है आज रात से स्ट्रीमिंग फिर से शुरू करनी होगी, बट उसके लिए अभी सोना पड़ेगा। यार चक्कर ही चक्कर है। अच्छा हायुन मैं सोने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मुझे आवाज मारना, ठीक है? हायुन कहती है कि नहीं तुम क्यों जा रहे हो, मुझे वहाँ पे सोना चाहिए, वैसे भी मैं तुम्हारे घर में रह रही हूँ, और ये एक रूड बात होती है। डोयक इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए मुझे आवाज मारना और तुम भी अच्छे से सो जाना। फिर हायुन नोटिस करती है कि डोयक ने अपना दरवाजा थोड़ा सा खुला रखा है। फिर वो कहती है कि क्या इसे ही कंसिडरेट होना बोलते हैं, बट साथ में देखो कितना कंफर्टिंग है। फिर अगले सीन में हम हायुन का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वो और उसकी दोस्त कुछ बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात कर रही होती है। हायुन की फ्रेंड उससे कहते हैं कि तुम्हारे उस सीनियर बॉयफ्रेंड का क्या हुआ जैसे तुम पसंद करती थी, फिलहाल कैसा चल रहा है? फिर हायुन कहती है कि नहीं वो कंपैटिबल नहीं था इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। उसकी फ्रेंड शॉक हो जाती है और कहती है कि क्यों, पर इतना बढ़िया तो था। फिर हायुन कहती है कि नहीं तुम्हें भी पता है कि मुझे स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती है, और ऊपर से अब तो मेरी छोटी बहन भी अब एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने लगी है, जिस वजह से मुझे फिलहाल स्कॉलरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर हायुन सोचती है कि मैं भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलाना चाहती थी, जिस वजह से मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं ट्रैवल करूँ, इधर उधर घूमूं, बट अभी भी काफी सारी चीजें जो मैंने अचीव नहीं की है, और इन सभी चीजों को मैं एक बकेट लिस्ट में लिखा करती थी कि जिस दिन मेरी मेहनत चमकेगी उस दिन मैं अपनी सभी बकेट लिस्ट को कंप्लीट करूंगी। बट उस टाइम भी मुझे काफी लोगों ने कहा कि अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना शुरू कर दो, बट मैं और मेहनत करने के चक्कर में पड़ी हुई थी। काश ये चीज मैंने सुन ली होती। फिर हायुन डोयो की ग्रेजुएशन एल्बम देखती है और देखती है कि डोयो अभी सो रहा है। वो
कहती है सोते हुए डोएक से कि तुम इकलौते इंसान थे जो कि मुझे देख सकते थे और तुम ही थे जिसने मुझे उस हाईवे से निकाल के मुझे यहाँ तक लेके आए। फिर हयुन का फ्लैशबैक फिर से शुरू होता है। हम देखते हैं कि उसकी वो फीमेल फ्रेंड्स कह रही होती है कि तुम्हें लड़का कैसा पसंद है। फिर हयुन बताती है कि मुझे ऐसा जो कि थोड़ा नर्डी टाइप का हो, मतलब पढ़ाकू टाइप का, और ऐसा जिसकी ज्यादा फीमेल फ्रेंड्स तो ना हो और ना ही उसे ड्रेसिंग सेंस आता हो, बट जब वो करे तो बहुत अच्छा लगे। नॉट काइंड ऑफ स्टूपिड, बट जो वो मेरे साथ रहे तो लॉयल रहे। अच्छा यहाँ सुनो, फिर वो कहती है कि एक ऐसा लड़का जिसके ऊपर मैं सर रखे सो सकूं। इसके बाद उसकी फीमेल फ्रेंड्स का सिर्फ एक ही जवाब होता है कि ऐसा लड़का एग्जिस्ट नहीं करता और अगर तुम्हें चाहिए ना तो तुम एक यूनिकॉर्न ढूंढ लो, वही सिंग वाला घोड़ा। हयुन कहती है कि चलो कोई बात नहीं, बट फिर भी मैं एक ऐसा ढूंढियो जो कि काइंड हार्टेड हो। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं कि हयुन अपने बात सवारती है और उसके साइड में लेट जाती है और मनी मन सोच रही होती है कि इससे सारी मदद मैं ही ले रही हूँ, इसे रीपे तक नहीं कर पा रही हूँ, बट इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ, मेरे पास इंसानी फॉर्म है ही नहीं तो मैं भी तुम्हें रीपे कर पाती। डोयन उसके कमर पे हाथ रखता है और उसके पास आने लग जाता है। हयुन डोयन से पूछती है तुम सो रहे हो ना डोयन, नहीं तो मुझे यहाँ से जाना होगा। बट तभी अचानक से डोयन उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर नींद में ही बड़बड़ाने लगता है कि प्लीज प्लीज मुझे मत छोड़ के जाओ योजियन। फिर सीन शिफ्ट होता है कि वो एक लवर वाली गेम खेल रहा होता है जहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो रही होती है। हैप्पी एंडिंग के चलते अब डोयन वहाँ पे रोना शुरू कर देता है लाइव स्ट्रीम के अंदर। फिर व्यूवर्स उसे ट्रोल करना शुरू करते हैं, हाँ देखो इसे तो सच में गेम की एंडिंग क्लियर होने लग गया। क्या तुम सच में रो रहे हो? और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स उस टाइम उसे लाइव स्ट्रीम में आ रहे होते हैं। डोयन कहता है उस टाइम पे अरे नहीं मुझे वो जवाई आ गई थी इसलिए कुछ आंसू गिर गए। फिर प्रेजेंट में वो अपने व्यूअर्स से क्या होता है कि आज तो हमें कोई हॉरर गेम खेलना चाहिए क्योंकि डेली डेली रोमांस की गेम खेलने से जॉनरा में बोर्डम आ जाता है। बट तभी कमेंट्स में उसे एक यूटी नाम का पर्सन उसे 10,000 वॉन देता है। फिर यूटी डोयक से पूछते है कि तुम शायद रोमांस वाली गेम आजकल डेटिंग सिमुलेटर से सीख रहे हो। फिर डोयक उसका हंसते हंसते जवाब देता है कि कम ऑन ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर डोयक हंसने लग जाता है और कमेंट्स में भी यूटी हंसने लग जाती है और वहीं पीछे से हयुन डोयक को नोटिस कर रही होती है और सोच रही होती है कि मैंने हयुन का ऐसा फेस पहली बार देखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डोयक की कोई ऐसी साइड देख रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। देख भी कैसे पाऊंगी, हम लोग ज्यादा बात ही नहीं करते और मैं जानना चाहती हूँ स्टूडेंट है कैसा स्कूल में। वैसे वो यूजियन कौन थी? वही हम डोयन को देखते हैं जो कि स्ट्रीम में सभी को बाय करके स्ट्रीम बंद कर देता है। फिर वो पीछे हयुन को माफी मांगता है कि सॉरी कहीं आवाज ज्यादा तो नहीं थी। हयुन इनकार करती है और कहती है डोयन से बल्कि मुझे अच्छा लगा तुम्हें स्ट्रीम करते देख के। फिर डोयन से उस रोमांस वाली गेम के बारे में पूछते हैं कि क्या वो गेम सच में इतनी टची थी कि तुम उसे देख के रोने लग गए। डोयन कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो मैंने कहा ना कि मुझे जवाई आ गई थी तो कुछ आंसू गिर गए थे। अच्छा सुनो, मुझे आज रात भर एडिटिंग करनी पड़ेगी तो हो सकता है कि मैं लेट सोऊं, तुम्हें से कोई आपत्ति तो नहीं है ना? हयुन उसे सैल्यूट करती है और कहती है कि मैं बिल्कुल चुप बैठूंगी और तुम्हें ऐसा लगेगा कि कमरे में कोई है ही नहीं। डोयन कहता है कि अच्छा सुनो, हो सकता है कि मेरी एडिटिंग जल्दी खत्म हो जाए तो उसके बाद मैं जरा बाहर ताज़ी हवा खाने चलूंगा तो क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? हयुन कहती है कि नहीं कोई बात नहीं आप जाइए। फिर डोयन कहता है कि यहाँ पे ना बहुत घुटन महसूस होती है तो तुम भी मेरे साथ चलोगी? हयुन कहती है कि चलो ठीक है, तो क्या हम नाइट सी चले? बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि नाइट सी क्यों? असल में हमें पता चलता है कि हयुन की बकेट लिस्ट में सबसे पहली चीज़ ये है कि उसे रात को नाइट सी जाना है, और जैसे कि दूसरी चीज़ ये होती है कि उसे बॉयफ्रेंड बनाना होगा, तीसरी चीज़ ये है कि उसे अपनी कोई शॉप खोलनी होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसकी बकेट लिस्ट में लिखी होती है। डोयन कहता है कि चलो पास में कहीं पे बीच देखते हैं, बट वहीं पे डोयन उसके फ़ोन में कुछ लिखना शुरू करती है कि फिलहाल तो हम बीच में जाना चाहते हैं बट तुम्हारे पास काम और पैसों की कमी है, तुम्हें घर जाके एडिटिंग भी करनी है, तुम्हें फ्रीलांस का काम भी ढूंढना है, तुम्हें अन्य कामों को भी करना होगा। अब स्क्रीन में हमें फिर से कुछ ऑप्शन शो होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हाँ मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा और अब जाके बीच देखूंगा, और पॉसिबल हुआ तो जलाशय के पास जाएंगे क्योंकि वो एक अच्छा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन ये आता है कि क्यों ना लेक पार्क जाया जाए क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम सभी को मजा आता है। चौथा ऑप्शन ये होता है कि क्यों ना इंडोर फिशिंग की जाए क्योंकि उसमें भी बहुत मजा आता है। फिर डोयन को मनी मन वो डेटिंग वाली गेम याद आती है कि उसमें भी ऑप्शन चूज करने होते हैं, उसके बाद ऑप्शन के हिसाब से ही फ्यूचर डिसाइड होता है। बट यहाँ पे थोड़ा हार्ड है क्योंकि अगर गलत ऑप्शन चूज किया तो जान पे भी बना सकती है, और बाय चांस क्या पता इसके साथ इतना टाइम बिताने के बाद, ऐसी इधर उधर के ऑप्शन चूज करने के बाद क्या पता आगे चल के मुझे ही प्रॉब्लम होने लगे। हालांकि जिस डेटिंग गेम को मैंने खेला है वहाँ पे लिमिटेड चॉइसेस होती है कि उसमें जो ऑप्शन होता है उसी को चूज कर सकते हैं, बट क्योंकि एक रियल लाइफ गेम है तो क्यों ना फिर वैसा सोच ही रहा होता है कि अचानक से हयुन उसे टोक देती है और कहती है कि तुम ठीक हो ना, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? डोयन हयुन को देखता है जो कि बहुत सुंदर लग रही होती है। डोयन कहता है कि सॉरी मैं भटक गया था, कुछ सोच रहा था। हयुन कहती है कि तुम सच में ठीक हो ना? डोयन कहता है हाँ मैं बस सोच रहा था कि हमें जाना कहाँ चाहिए, पहले हम फाइनल कर लेते कि हमें जाना कहाँ होगा। हयुन सुन के खुश हो जाती है और कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। अब डोयन ना यहाँ पे कुछ अलग बोलने की कोशिश करता है, जो उसे ऑप्शन में था ना चार, उसके अलावा ही कुछ बोलता है कि देखो क्योंकि हमें पानी ही देखना है और इतना दूर भी नहीं जा सकते तो क्यों ना हम जलाशय देखने चले जाए। डोयन यहाँ पे हैरान हो जाता है कि उसने तो कुछ अलग बोलने की कोशिश की थी, फिर से कैसे बोल दिया। फिर उसे नोटिफिकेशन आती है, सिस्टम बताता है कि तुम ऐसे नहीं कह सकते, तुम्हें जो ऑप्शन दिए गए अगर उसके बाहर से कुछ बोलने की कोशिश करते तो आगे चल के पेनल्टी लगेगी जिसका हर्जाना तुम्हें खुद भुगतना होगा। हयुन थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, फिर कहती है कि चलो कोई बात नहीं जलाशय ही देख लेंगे। बट यहाँ पे एक वियर्ड चीज हम ये देखते हैं कि हयुन का ड्यूक के प्रति अफेक्शन पॉइंट्स कम हो गए हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि दोनों जलाशय के पास पहुंच चुके हैं। हयुन ड्यूक को कहती है कि वाह ये तो सच में बहुत सुंदर है, मुझे पता नहीं था कि जलाशय सच में इतने सुंदर होते हैं। बट वहीं पे ड्यूक हयुन से माफी मांगता है कि सॉरी मैं जानता हूँ कि बीच नहीं है। हयुन कहती है एकदम पागल हो गई, देखो कितना सुंदर है ये सब, और पहली बात तो ये और दूसरी चीज ये है कि मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे
तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही हो क्योंकि तुम्हें घर जाके बाकी का काम भी निपटाना है। हायुन कहती है कि क्यों ना आप अगर हम यहाँ आ ही गए तो थोड़ा आगे चले। डोयो कहता है कि हाँ चलो चलते हैं, बट मनी मन वो सोच रहा होता है कि मैंने जब ऑप्शन कुछ अलग चूज करने की कोशिश की थी तो मेरा मुंह अपने आप चलने लग गया था। क्या होगा अगर ये सच में एक गेम है और इसके बाद जब ये गेम खत्म होगी तो हायुन के साथ क्या होगा। हायुन डोयन से पूछती है कि वैसे एक बात बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। डोयन बताता है 24। हायुन कहती है कि वैसे तुम्हें पता है जब मैं मरी थी तो मैं 22 साल की हूँ। इस घटना को 2 साल हो गया, मतलब मैं भी 24 साल की हुई। एक तरह से हम दोनों बराबर उम्र के तो हुए। हायुन सोच रहे होते कि अब मैं क्या बोलूँ। डोयन अलग कंफ्यूज हो रहा होता है कि अब ये चल क्या रहा है यहाँ पे। हायुन कहती है कि हम दोनों दोस्त है ना। डोयन यहाँ पे कहता है कि जैसा चल रहा है चलने दो बस। मतलब डोयन को खुद समझ नहीं आ रहा कि ये बोलना क्या चाहती है। डोयन यहाँ पे जरा टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है। वो हायुन से पूछता है कि मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, तो मुझे बताओगी कि तुम पहले काम क्या किया करती थी। बट यहाँ हायुन बिल्कुल चिल मूड में है। वो डोयन को कहती है कि तुम्हें लगता क्या है मैं क्या काम करती थी। डोयन कहता है कि तुम कॉलेज स्टूडेंट हो ना। हायुन कहती है कि वाह तुम्हारा गैस बहुत अच्छा है, तुम्हें कैसे पता। डोयन जवाब देता है कि आमतौर पर हमारी उम्र के जो फिलहाल बच्चे होंगे वह तो फिर स्टूडेंट होंगे या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे। हायुन कहती है कि वाह तुम्हारा गैस लगाने में तुक्का बहुत अच्छा होता है। हायुन अपने बारे में बताती है कि मैं अपने टाइम में कॉलेज में एक टॉप स्कोरर थी। डोयन ये सुन के ही हैरान हो जाता है। कहता है कि क्या सच में, तुम्हें देख के लगता नहीं है। हायुन गुस्से से चिल्लाती है कि क्या क्या तुमने। डोयन बोलता है कि नहीं नहीं वो यहाँ पे जो वातावरण है वो अच्छा नहीं लगता है। अब मुझे खुद नहीं पता आउट ऑफ नोवेयर कि डोयन ये क्यों कहा। वो कहता है हायुन क्योंकि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अब यहाँ पे हायुन का जवाब सुनते हैं मुझे खुद नहीं पता मैं नॉस्टैल्जिक फील क्यों कर रहा हूँ। हायुन कहती है कि तुम हमेशा ये लाइन इनोसेंट सी चार्मिंग लड़कियों को कहते रहते हो है ना। अच्छा सॉरी एक और चीज बोलनी थी, मतलब इंटरप्ट कर रहा हूँ कि कमेंट्स में इस चीज का टाइम स्पेन लेके मत पूछने लगना ना कि मुझे नॉस्टैल्जिक क्यों लग रहा है। स्टोरी में वापस डुबकी लगाते हैं। डोयन हायुन से पूछता है कि चार्मिंग नहीं कहा मैंने कहा तुम खूबसूरत लग रही हो। हायुन उसे टोकती है और कहती है कि तुम्हें पता है कल रात को तुमने मुझे हक किया था। डोयन शर्मा जाता है और कहता है कि क्या, अरे वो मैं सपने में मुझे मेरा बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता। हायुन उसे कहने लगती है कि देखो देखो तुम्हारे गाल देखो कितने लाल हो गए, तुम्हारे कान भी लाल हो गए। अब यहाँ पे दोनों हंसने लग जाते हैं। डोयन मनी मन अपने ऊपर गर्व करने लगता है कि उसने इस गेम को डाउनलोड किया क्योंकि अब उसे अच्छा लगने लगा है। हायुन के साथ भी उसे अच्छा लगता है कि उसके साथ भी अब कोई टाइम स्पेंड करने वाला है और वहाँ पे दोनों हंसी रहे होते हैं। हायुन का डोयो के प्रति अफेक्शन लेवल फिर से बढ़ रहा है। काफी मुस्कुरा रहे हो तुम है ना। अब यहाँ पे एक चीज बदल जाती है। हायुन डोयक से एक सवाल पूछती है। अच्छा हाँ डोयक मेरा तुमसे एक सवाल था। देखो बुरा मत मानना, वैसे भी कोई सीरियस बात नहीं है। मैंने तुम्हारी स्कूल की एल्बम देखी और मैंने ना वहाँ पे ना क्वान यूजियम को देखा एंड ये वर्ड बोलते ही वहाँ पे अगले सेकंड एक बिजली कड़कती है और हायुन का सिर्फ 1 सेकंड के लिए ध्यान उस बिजली पर जाता है, बट दूसरी सेकंड जब वो इधर उधर देखता है हायुन गायब होती है। एंड अब यहाँ पे खुद को इमेजिन करो तुम अपनी मन पसंदीदा महिला के साथ रात को घूमने आए हो, माहौल बहुत अच्छा है, वो भी बहुत खुश है, तुम दोनों हंस रहे हो, अचानक से दूसरे ही सेकंड वो तुम्हारे आसपास से बिल्कुल गायब हो जाती है। तुम उसका नाम पुकार रहे हो, इधर उधर पूछ रहे हो, बट पूछो कि किससे इतनी रात को, और तुम उसके लिए बिल्कुल टेंशन हो रहे हो। अब यहाँ पे यही हालत डोयोंग की है। डोयोंग को ख्याल आता है कि वो वापस हाईवे तो नहीं चली गई। एंड देन डोयोंग को एक नोटिफिकेशन आती है उसके फोन में, उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी डेट सक्सेसफुल रही एंड अब जो तुम्हारे साथ जो डेट मैच हुई है अगर तुम उसे डेट नहीं करना चाहते तो इसी वक्त वहां से भाग जाओ। सिस्टम वार्न करता है कि उसका डेट का जो मैच है उसका अफेक्शन लेवल लिटरली नेगेटिव है और उसका अफेक्शन लेवल सैडनेस एंड एंगर में बदल चुका है। एंड देन अगले पल उसे कटा हुआ सिर दिखता है। अब यहीं पे डोयोंग की आवाज निकल ही नहीं रही होती है, बट तभी यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्टोरी का राइटर एक चीज बताता है कि ये जो डेटिंग सिमुलेटर जो गेम इसने डाउनलोड की है ये तो अब स्टार्ट हुई है। वहीं डोयोंग डरते डरते कह रहा होता है कि इसके सर के साथ क्या गलत है और इसका सर अपने आप कैसे मूव कर पा रहा है। सर के पीछे से हम उसकी बाकी की बॉडी भी आते हुए देख रहे होते हैं। डोयन का फोन बहुत दूर जाके गिरता है। डोयन के पीछे हम हायुन को देखते हैं जो कि उसे पुकार रही होती है, बट यहाँ पे दिक्कत अब ये है कि डोयन अब हायुन को नहीं देख पा रहा है। डोयन भी अब लगभग सदमे में जा चुका है डर के मारे। अब हम हायुन को देखते हैं जो कि चेक कर रही होती है कि सुन क्यों नहीं रहा है मेरी। फिर वो देखते हैं कि उसका हाथ अब डोयन की बॉडी के आर पार जा चुका है। अब यहाँ पे हायुन को जैसा फील हो रहा है ना तुम समझ पाओगे अगर तुम हायुन को अपनी जगह रखो। तुम इकलौते भूत बन चुके हो, तुम्हें देखने वाला इकलौता बंदा कई सालों बाद मिलता है, वो भी तुम्हें फिर से नहीं देख पा रहे, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। अब हायुन डोयन का रिएक्शन नोटिस करती है। वो देखती है कि डोयन लिटरली डरा हुआ लग रहा है, उसकी आंखें आगे देखी जा रही है, वो लिटरली फ्रीज हो चुका है। यहाँ पे डोयन मनी मन सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ।